बच्चा पार्टी मजामा कैसे हो। आज है 5वां लेक्चर है, छठा नहीं है, आज 5th लेक्चर है ना बेटा। आज है लेक्चर नंबर 5 रोटेशनल मोशन का। आज पढ़ेंगे टॉर्क। तैयार हो सब? आवाज आ रही है? ये बराबर 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 आवाज आ रही है? कहीं को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सबको सुनाई दे रहा हूं मैं? ऑडिबल हूं? अगर एक बार सब फटाफट से बोलो, क्या स्ट्रीक हो गई है आज? स्ट्रीक क्या हो गई? जल्दी बताओ, व्हाट इज द स्ट्रीक टुडे? आज होगा एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप का ऑलरेडी आपको पता ही है, अब तो सब लोगों को लगभग पता पड़ ही गया है। आप ज्वाइन कर सकते हो। रोज मॉर्निंग पप्पी सुबह हो रही चीजें हो रही, और जो भी चीज आपको चाहिए सब भेज ही रहा हूं मैं। अपन बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, अपन डायरेक्ट आएंगे बोनस क्वेश्चन पे। तो आज आएगा एक बोनस क्वेश्चन। बोनस क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। देख करके दिखाना है आपको बेटा। मुझे बताइए आप, आई क्रॉस जे नहीं सॉरी, हाँ बताइए, आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए है आई, बी है जे, सी है के, डी है नन, डी है 0। चलिए स्टार्ट करिए बेटा, सिंपल सा सवाल है। स्लाइड में ऑन नहीं करे, एक सेकेंड, स्लाइड में ऑन कर लेते फटाफट से। चलो सिंपल सा है ना, मुश्किल मुश्किल कुछ ना, फटाफट से कर देते हैं इसको। तो आपका सब, अरे चल जा भाई, हाँ। तो आपके 30 सेकंड्स बहुत है इसके लिए, फटाफट से करके बता दो क्या होगा इसका आंसर। सिंपल सवाल है, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप लोगों ने सबने क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज कर लिया या नहीं करा? सबने, मैंने आपको बोला था क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करना है अच्छे से। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एक क्विज भी देती है, आई होप याद कर लिया हो आपने चीजें, क्योंकि बहुत बेसिक रहता है बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट आना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वहां स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, वो जरूरी होता है बेटा। तो आई होप आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है अच्छे से। अब तो आता है भैया, किया है पक्का बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा आई क्रॉस जे बराबर होता है के। आंसर है सी। एकदम सिंपल सा सवाल था। लेट्स से कितने लोगों का सही आया, और 94% बच्चों का सही हो, दैट इज अमेजिंग। चीटिंग करे, चीटिंग करा, गलत कर देते हैं, चीटिंग नहीं कर देते इतने लोग। चलो आज का टॉपिक जो अपन करेंगे, आज अपन पढ़ने वाले हैं टॉर्क। काफी इन डेप्थ टॉर्क के बारे में बात करेंगे। मैं बताया था टॉर्क ब्रिज है। टॉर्क पे अपन ने खत्म किया था, बहुत डेप्थ में अपन ने टॉर्क पढ़ा था, मतलब थियरी बहुत ज्यादा टॉर्क के अपन ने कर ली थी, अगर आपको याद हो तो। आज अपन चालू करेंगे टॉर्क से, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्विक रिव्यू लेते हैं। टॉर्क, ये नोट मत करना, या कर लो नोट, जाओ करो नोट। क्या करोगे, बैठ के देखोगे मुझे? टॉर्क के फॉर्मूले होते हैं 2-4। पहला होता है आर क्रॉस एफ, या आर एफ साइन थीटा, और यही बराबर होता है आई अल्फा। टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो इससे अपन ने बात की थी, पूरा फिजिक्स कनेक्ट हो जाता है। याद है बच्चों? पूरा फिजिक्स टॉर्क से कनेक्ट हो जाता है। याद है बात करी थी अपन ने, या पूरा भूल गए? बताइए 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 बताइए। हैप्पी बर्थडे जानवी, हैप्पी बर्थडे बेटा। बताइए कि याद है कि पूरा फिजिक्स इससे कनेक्ट हो जाता है। कैसे होता है? ठीक है, देखो पहले यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो यहाँ वेक्टर का इस्तेमाल हो जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा फंसा के यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ। फोर्स आ गया तो फोर्स से पूरा एनएलएम लगा सकते हैं, फुल एनएलएम लग जाता है यहाँ पे ऊपर। आर तो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो बहुत बेसिक बेसिक बातें होती है, बहुत खतरनाक होता है। आई से पूरा रोटेशनल कनेक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अपन ने निकाला सीखा, रोटेशन का पूरा यहाँ कनेक्शन रहता है। अल्फा से पूरा सर्कल का कनेक्शन रहता है, सर्कुलर काइनेमेटिक्स से। तो हर चैप्टर कनेक्ट कर देता है टॉर्क। टॉर्क में जादुई शक्ति है बेटा। टॉर्क के बहुत खतरनाक शक्ति है, हर चैप्टर को कनेक्ट कर डालता है यहाँ से, ठीक है। और इसके टॉर्क के फॉर्मूला एक और होता है वर्क डन।
तो वर्क डन होता है बेटा नॉर्मली फोर्स इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट। पावर क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी। यही रोटेशनल में क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा क्या? फोर्स की जगह ताऊ जी आ जाते हैं, ताऊ जी, और एस की जगह थीटा आ जाता है, और पावर क्या आएगा? फोर्स की जगह फिर ताऊ जी आ जाएंगे, और वी की जगह ओमेगा आ जाएगा। तो यहां से वर्क पावर एनर्जी को पूरा कनेक्ट कर देता है। देखो WP ही घुस जाएगा, यहां थीटा और ओमेगा आ गया, मतलब फिर से ये यहां से सर्कुलर में चला जाएगा। तो ये हर जगह से पूरा घुमा घमा के टॉर्क हर किसी को कनेक्ट कर देता है। टॉर्क इज द ब्रिज। तो टॉर्क पे इतने प्यारे सवाल बनते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल चालू करेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग में चालू करेंगे। पहले अपन सिर्फ बिना डायग्राम वाले क्वेश्चंस करेंगे, फिर डायग्राम के साथ वाले करेंगे। मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। लेक्चर रेडी हो भाई? तैयार हो? चलिए जल्दी बताइए, यस या नो, आया नहीं आया भैया? सिंपल सिंपल बात है, एकदम सिंपल सी बात करें, बोलो सबको आ गया समझ में? बहुत इजी है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा दिमाग लगेगा यहाँ पे। रेडी हो? सबने नोट कर लिया? टॉर्क, टॉर्क के हम प्यार से क्या बोलते हैं? इनको ताऊ जी बोलते, ताऊ जी। क्यों ताऊ जी बोलते? क्योंकि टाउ नाम है इनका, टाउ इज्जत देने के लिए जी, तो ताऊ जी, ताऊ जी। इट्स नॉट ताऊ जी, इट्स ताऊ जी। ऐसे भी ताऊ जी अपने आप को अल्फा ही मानते हैं मैक्सिमम घरों में। ताऊ जी मतलब पापा के बड़े भाई होते हैं। यहाँ टाउ जी मतलब टॉर्क होता है। तो टाउ जी क्या होता है? मानते हैं कि मैं अल्फा हूं, आई एम द अल्फा, मैं बड़ा हूं घर का। टाउ जी बराबर आई अल्फा, याद रखना है, बस इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? हाँ फास्ट पढ़ाते हो, पढ़ाया ही कहाँ? सर आई कहां से आया? वेरी गुड, शाबाश। लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे वे? आई कहां से आया? फोर्स बराबर क्या होता है? माँ। फोर्स का क्या होता है रोटेशनल में? टाउ। मास का क्या होता है? आई। एक्सेलरेशन क्या होता है? अल्फा। बेटा लास्ट लेक्चर जाओ, देख कर आओ, थोड़ा सा ऐसे बीच से नहीं उठ कर आना। कोई भी लेक्चर जीरो से होता है बेटा, अगर चैप्टर जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है? 3 इक्वेशन रोटेशनल मोशन की, सर्कुलर मोशन की। पहले स्ट्रेट वाले देखो, v बराबर u प्लस ए टी, सब कुछ आना चाहिए, नॉन रिवीजन चल रहा है पूरा। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। चलिए बढ़िया है। s की वैल्यू u प्लस वी बाई टू इंटू टाइम होती है, और s nth का फॉर्मूला जो अपन पढ़ते हैं वो हो जाता है क्या? u प्लस 2n माइनस 1 t बाई टू, ठीक है? 2n माइनस 1 a बाई टू, सॉरी। सेम इक्वेशन सर्कल में लग जाएगी, क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल इज ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी, और थीटा nth बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस 2n माइनस 1 अल्फा बाई 2। वही इक्वेशंस यहाँ पे डॉट टू डॉट कॉपी पेस्ट छप जाती है। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या थीटा आ गया। वही सब कुछ सेम टू सेम रहता है। इस सब सवाल में क्या करते हैं बेटा इस चैप्टर में समझो, इन सवाल सबका एक ही मतलब है, एक ही चीज निकालनी है आपको यहाँ पे। यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा। क्या निकालना है बेटा आपको यहाँ पे? अल्फा निकालना है, ठीक है? और कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो बेटा। एक्सेलरेशन जो होता है टेंजेंशियल वो अल्फा आर होता है, और ओमेगा की वैल्यू, सॉरी हाँ, वेलोसिटी होता है ओमेगा इनटू आर। सब पढ़ी हुई चीजें हैं बेटा। और अल्फा निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। अल्फा क्या हो जाएगा अपना? ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी, अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एक्स। वही डॉट सेम टू सेम चीजें जो अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। इन सब का गेम होता है अल्फा निकालना। अल्फा आ गया, आई से मल्टीप्लाई करो, ताऊ जी आ जाएंगे, और ताऊ जी को आप फोर्स इंटू आर कर सकते हो, आर क्रॉस एफ, सॉरी आर क्रॉस एफ कर सकते हो। दिस इज द एंटायर, पूरा चेन चलती है। इन सब से निकालते हैं अल्फा, आई अल्फा करके ताऊ जी आते हैं, और ताऊ जी को आर क्रॉस एफ करते हैं।
तो इज द एंटायर चेन जो टॉर्क की चलती है। प्रॉपर ये आना चाहिए, इसको बेटा अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए बेटा, सारा बेसिक हो चुका है। दिस इज, इसलिए चैप्टर स्टार्ट होने के पहले भी बोला था बेटा होमवर्क में कि सर्कुलर मोशन एक बार वापस से कर लेना, पूरा सर्कल वापस आ जाता है यहाँ पे। रोटेशनल मोशन इज द कम्युलेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स टिल यू हैव लर्न टिल द डेट। एक चैप्टर भी वीक है, चैप्टर नहीं आएगा बेटा, ठीक है। बताइए थीटा के आगे एक्स लिख दिया, कहां पे बेटा? हाँ डी थीटा, सॉरी। बताइए क्लियर है बच्चों बातें? बेसिक बेसिक चीजें डन कर दिया। ओ हाँ, एक चीज और लिखना भूल गए, थियरी, सब थियरी है बेटा ये। अब चालू करेंगे सवाल, बहुत बेसिक सवाल। अ बॉल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई सेकेंड्स is made to stop in 50 seconds. What is the angular acceleration of the ball? क्या क्या गिवन है सवाल में? देखिए आपको पता है ओमेगा इनिशियल पता है, स्टॉप मतलब ओमेगा फाइनल भी पता है, टाइम भी पता है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा पूछ लिया भाई ने, क्या करोगे सवाल भाई से? सवाल भाई ने आपको दे दी, कुछ पूछा है, आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे? 3 इक्वेशन है अगेन, बेसिक मैं तीनों लिख रहा हूं। ए बी सी, कौन सी इक्वेशन लगाओगे इसमें? 91% बच्चों में 10% लोगों ने कुछ ना पढ़ रखा, कितनी गंदी बात है बेटा। बताइए कौन सी इक्वेशन लगेगी एबीसी में से, क्या लगाएंगे आप? डायरेक्ट सवाल। सिंपल है यार, बिल्कुल इजी सी चीज है। बोलो भैया क्लियर है बातें? ए बी सी डी ई एफ जी, बताइए आंसर क्या आया जी? बोलो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सही, बहुत सही। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी ओमेगा फाइनल 0 बराबर इनिशियल 2 पाई प्लस अल्फा इंटू 50 माइनस 2 पाई बराबर अल्फा इंटू 50 माइनस 2 पाई बाय 50, नीचे आ जाएगा बराबर अल्फा, अल्फा आ जाएगा माइनस 2 पाई बाय 25, सॉरी 2 हट जाएगा, कटेगा, 2 से काटो 50 को, क्या जाएगा माइनस, ये अल्फा आ गया। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट अगर किसी ने पूछ ली तो, सिंपल सवाल था, सिंपल सवाल है बेटा। माइनस ऑप्शन में नहीं तो प्लस वाला लगा देंगे, कोई सा बहुत भारी भरकम नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक सबको क्लियर है भैया? बताओ यस या नो? इसका आंसर ए था। ओके बहुत बढ़िया, तो इतना लगा दिया होगा, 19% है तो इक्वेशन लगाने के बाद तो सही तो कर ही दिया होगा भैया। बताइए भैया प्लस आएगा? कहाँ प्लस आएगा? प्लस क्यों आएगा? माइनस में करो, क्या दिक्कत है? टॉप कर रहे हो ना तो नेगेटिव कर रहे हो आप, नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव नहीं है तो प्लस लगा, अगर ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है तो फिर प्लस लगा देंगे अपन। तो लड़ना वड़ना नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। बोलो भैया। आराम से तो, आराम से तो, आराम से तो। बॉल मूविंग है इतना, स्टॉप व्हाट इज द अल्फा? नहीं, अब बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव क्यों आएगा? चलिए अल्फा है -25 बाय -5/25, सेम सवाल है, अल्फा -π/25 ही आया है, सेम सवाल है, सेम सवाल है। अ बॉल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ये इज मेड टू स्टॉप इन इतने टाइम, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन? उस सवाल में ही आगे क्या कर दिया मैंने,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया 2 kg मीटर स्क्वायर ऊपर है ना। क्या पूछ रहे हैं इसमें भैया बताइए, फाइंड टॉर्क, ताऊ जी पूछ लिया कितने होंगे, बताइए क्या होगा ताऊ जी का आंसर। ताऊ जी घूम गए, बताइए ताऊ जी कितने होंगे। अल्फा भी है, निकाल लिया आपने, आई भी है, बताइए क्या होंगे ताऊ जी। हाँ बेटा, वन जिनने नहीं करा वन को शॉर्ट से सर्कुलर कर लो बेटा, ना प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी थोड़ी आपको, ठीक है। -2π/25 है अल्फा, अच्छा देखिए जरा, टू -2π/25 ना, 2π/25 का, अच्छा उसकी वैल्यू दे दो टाउ की। टाउ क्या जाएगा बेटा, आई अल्फा, आई है 2, अल्फा है -π/25, तो -2π/25, और टॉर्क यूनिट लास्ट क्लास में देखी थी न्यूटन मीटर होती है। सिंपल सवाल होते बेटा, मुश्किल बिल्कुल नहीं होते। अरे समझ बच्चे, ये समझ में आया नहीं है, हर सवाल में यस नो करवा रहा हूं मैं बेटा, जहां अटके हो वहीं समझ जाओ, बहुत टेंशन नहीं लेना इन चीजों में, जल्दी से बताओ। कोई मुझे कॉल कर रहा है, अच्छा एक सेकंड कर लेता हूँ, मेरा फोन ही ऑफ करा हुआ है, कर लेता हूँ ऑन में, रुक जाओ, अगर कोई कॉल कर रहा है तो फोन ऑन कर लेता हूँ। फोन ऑफ, ये फोन होने में ऑन होने में 5 मिनट लगेंगे, कॉल कर रहा है तो उठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से देखो, टा 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 टनक टिंग टा टनक टिंग टिंग, फोन तो ऑन कर लिए हम। देखिए जरा कौन है जो कॉल कर रहे हैं, चालू हो रहा है फोन, अभी 2 मिनट में चालू हो जाएगा। देखिए जरा अगर आ रहा है कॉल तो ठीक है। कॉल तो आया था, कैसे बता पड़ा, आप लोगों को कैसे बता पड़ा कॉल आया। अरे हेलो सर जी, बच्चों को बताया आपने कॉल कर रहे हो आप। अच्छा, और सर आप 1.0 में लाइव हो सर, एक सेकंड रुको। बच्चे सर मैं बताऊं, ये अपन दोनों को झगड़ा करवा के मानेंगे। बच्चा यहाँ पे कह रहे हैं आयुष सर ओपी, और फिर इधर पे लड़ रहे हैं कि अभिषेक सर ओपी। फिर मैं इनको बता रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन से मतलब है, दोनों ही बैच में आ रहे हैं तो अल्टीमेट गोल सिलेक्शन का है। बच्चों को लगता है बच्चा टीचर इनके इनको कहने पे दोनों लड़ते लड़ाई होंगे, कर रहे थे। इनको लगता है बच्चे बच्चे लोग लड़ते होंगे। नहीं नहीं, अरे आप इनको कैसे समझाएं सर, हम लोग का फर्स्ट बैच था, इनको शायद पता नहीं होगा तुम्हें। अभी फिर एक हम सर लोग और का साथ में, यकीन 3.0। यस यकीन 3.0, 2023 में मैं पढ़ा रहा था केमिस्ट्री, सर पढ़ा रहे थे फिजिक्स, हम साथ में पढ़ाया करते सबसे थे। पहले हमारी एंट्री वहां से हुई, और बहुत इनको से। पता चला अच्छा हमारे पास ही उभरते हुए सितारे भी हैं। नहीं नहीं बच्चों, अभिषेक सर बिल्कुल बड़े भाई जैसे हैं मेरे, और आप बच्चे सुन अरे लियो तो। बिल्कुल सर। और सर मैं और नोएडा देखो शिफ्ट सर हो ये गया हूँ सर, आपने आपको फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया, मेरे को घर ढूंढने में हेल्प चाहिए थी। अरे सर मैं तो इंदौर में ही रहता हूँ, इंदौर में दिलवा देता हूँ, हम इंदौर शिफ्ट हो जाओ, इंदौर अच्छा का माहौल सर, बढ़िया है। इंदौर में रहते हो तो सर मैं इंदौर में बीच में आऊंगा दिवाली पे, तो आपके घर से क्लास ले लूंगा ना। अरे कभी भी आओ, कभी अपन साथ में क्लास लेंगे सर, अरे आधे मजा अपन जाएगा सर, 1.0 अर्जुना में पढ़ेंगे 1.0 और 2.0 कंबाइंड एक साथ। आधे आधे में पढ़ लेंगे ये लोग। अरे मजा आ जाएगा सर, फील आ जाएगी पर बिल्कुल। इनको सर वही कि यार अल्टीमेट गोल है अर्जुना से लक्ष्य, और लक्ष्य के बाद सीधे एम्स। बस ये बस। 3 सीरीज इनको बस याद रखनी है सर। सही बात है सर। ठीक है सर, परेशान तो नहीं किया। अरे सर कैसी बात कर दी आपने तो सर, ये कोई अच्छा बात अच्छा, होती है। नहीं ठीक नहीं है नहीं नहीं सर। ठीक है। चलो फिर बच्चों की क्लास ये हाँ, खत्म करके अपन अपनी टॉप सीक्रेट बातें करते हैं, वरना बच्चों को पता चल नहीं नहीं सर, जाएगा। वो वाली बात सर को बच्चों को नहीं बताना सर, जो अपना वो बात हुई ना वो बताना नहीं है हाँ इसको। तो अपन टॉप सीक्रेट ठीक है, रखेंगे। चलो ठीक है सर, है ना, ठीक है क्लास सर, लेते हैं। ओके सर, बड़े भाई बाय बाय, मैं आता हूँ इंदौर, ओके मिलता हूँ दिवाली पे अपन ना। पक्का
ओके सर, डन सर, बाय बाय सर, लव यू सर। तुम लोग कलेश कलेश कराने में काहे लगे रहते वे? पढ़ाई, अरे पढ़ाई वढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो सर पढ़ाई तो रोज करते हैं, कलेश करवाना है हमको मास्टरों में? पढ़ाई करो चुपचाप, अंदर रहो। चलो देखो, तो ये टॉर्क फट से निकल गया तुम्हारा, ये तो बड़ा इजी था, ठीक है। ओ 90%, देखो 3% बच्चों को यहाँ अटक गए, 3% यहाँ अटक कैसे गए समझो। 3% क्यों अटक गए? क्योंकि ये आता है आपको, अभी निकाला है ना, जस्ट एक स्टेप और हल्की सी आगे बढ़ गई, एक स्टेप आगे बढ़ गई, टाक से आपका दिक्कत आ गई। सिंपल है बेटा, मुश्किल नहीं है, बस एक स्टेप ही तो बड़ी है। नहीं नहीं बेटा, चिंता ना करिए, वो सीक्रेट हो जाता, सीक्रेट विक्रेट ना बताएंगे हम किसी को भी क्या सीक्रेट है हमारा, ठीक है। देखो आगे जाके बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टेप में। इसी सवाल में देखो टॉर्क क्या है, ताऊ जी है -2π/25 निकलकर। सेम सवाल है, ताऊ जी दे रखे -2π/25, वही रहेगा सेम टू सेम, देख रहे हो आप, सेम लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, देखो सेम है यहां तक। आगे क्या आ गया, फाइंड टॉर्क निकाल दिया। अगला, इफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 2 मीटर, फाइंड फोर्स। आर दे दिया, अब यहां पे लिंक कर दिया भाई। देखो भाई सवाल का लेवल देखो कैसे, सवाल ऐसे हल्का घुसा घुसा के ऐसे अंदर दिमाग के दम तोड़ देता है बिल्कुल तरीके से, समझ रहे हो? ऐसे गोल घुमाते समझ ही नहीं आता, सवाल कहां से चालू हुआ, कहां से सवाल कहां चालू हुआ खत्म हुआ, कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही ना आएगा क्या होगा। ये आर दे दिया तुमको। अब टाउ ही क्या है, -2π/25, पता है, यहां तक कर लिया है, बराबर आर क्रॉस एफ। अब वो नहीं है तो कुछ भी एंगल एंगल तो आर एफ ही कर दो, इसको आर एफ कर दिया। आर दे दिया 2, आर दे दिया 2 इंटू एफ बराबर -2π/25, काटो, फोर्स हो जाएगा कितना, -π/25 न्यूटन। तो क्या आपको गेम समझ में आ रहा है, सवाल कैसे बनता है? क्या गेम समझ पा रहे हो? अब यही सवाल मिलता है, मैं टफ कैसे करूंगा, ये तो अभी सर इजी इजी हो गया सर, हाँ सर आ गया। अब सवाल को हार्ड कैसे करा जाए, देखो ये वही सवाल रखते हैं, आपको हिंट नहीं देते। इसे हिंट क्या है, यही सवाल है सेम, देखना ये दिया ही नहीं, ठीक है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज, ये दे दिया, टॉर्क भी नहीं बताया, डायरेक्ट सॉल्व ऐसा करने का बोलते हैं। यहां तो आपको हिंट दिख गई, अब समझ ही नहीं आता क्या दे रखा है, तो माइंड में समझना है कि ये पूरा टॉर्क से कनेक्टिविटी बनेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है तो हो सकता है रोटेशन का क्वेश्चन है तो टॉर्क लगे, तो इन्होंने गेम क्या करवाया आपको, इस तरीके से करवाया, ओमेगा फाइनल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी से खेलते खेलते यहां पर आकर ताऊजी अल्फा निकलवा के, अल्फा से ताऊजी निकलवाया, ताऊजी से फिर आर क्रॉस एफ से एफ निकलवाया। आप समझ रहे हो? अरे भाई समझ रहे हो, समझे नहीं समझे? पूरा कैसे चेन में सवाल आता है इसका, तो एक एक स्टेप पे अटकना मत, अटक गए तो अटक जाओगे बहुत बुरे वाले, अटकना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, अटकना नहीं है। क्या बात समझ में आई बेटा, सवाल समझ में आया कैसे करोगे? आराम से टाइम दे रहा हूं, कैसे घुमाते हैं समझो पहले बेटा। आपको भी सवाल बनाना है, आप भी बना सकते हो, क्या करो, आपको टाउ बराबर आई अल्फा बताइए, कुछ मत करो आप, तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन का सवाल डाल दो, अल्फा निकालना है, ठीक है, अल्फा निकलवा दिया, आई दे दो, टाउ निकलवाना है, उनमें आर एफ में से एक देके दूसरा निकलवाना है, पूरा घुमा डालूंगा सवाल में आपको, मजा आएगा आपको। अरे बोलो भाई क्लियर हुई बात, पूरा गोल घुमाया जाता है। आप सवाल देख के बोलते हो सारी उम्र में, तो वही आ जाता है आपके साथ में, ठीक है, जोकर बन जाते हो आप। सवाल वही था, एक साथ देता भी नहीं बनेगा, दूंगा भी, देखो नहीं बनेगा तुमसे, गिव इट टुगेदर नहीं बनता। हाँ 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 हाँ, ठीक है देखिए, हाँ सवाल है ये, करके बताइए, मीटर स्क्वायर है सवाल है, देखिए, अ डक इज स्विमिंग इन अ सर्कुलर लेक, इट रोटेट्स विद फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स दे दिया, एंड डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम एक्सिस, आर दे दिया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ये आई भी दे दिया। हाउ मच एंगल विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, स्टार्टिंग रेस से ही होगी और स्टार्ट 10 सेकेंड्स टाइम दे दिया 10 सेकेंड्स, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये सवाल देखते हैं कितनों से बनता है। मैं बोल रहा हूं नहीं बनेगा आप लोगों से सवाल, मैं बोल रहा हूं नहीं बनेगा, ईमानदारी से करना, कोई छल कपट नहीं, एकदम प्योर ईमानदारी, तभी टॉर्क आएगा बेटा समझ में। यही मौका है, समझ लो टॉर्क को, कोई बेईमानी नहीं करेगा, आराम से करिए, आराम से करो सॉल्व इसको, ठीक है, एकदम रिलैक्स, आराम से करो, आराम से करो, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, रिलैक्स में करके बताइए क्या होगा आंसर। आराम आराम से करो, 200 1000 1000 200 200 2000 5000 बोले लगाइए, बोले लगाइए। 5 करोड़ नहीं बेटा, 5 करोड़ नहीं आंसर, 50 करोड़ भी नहीं आंसर, 7 करोड़ भी नहीं है, 3 रुपया 75 पैसा। अरे क्या बात कर रहे हो, इधर देखो, चलो 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 अंदर। आइए देखिए सवाल देखते हैं, बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आओ देखो ध्यान से, देखो भाई, इट रोटेट्स द फोर्स ऑफ इतना डिस्टेंस, ये है, बताइए क्या क्या चीजें होगी, देखिए ध्यान से। सवाल पहले देख के समझ में ही नहीं आएगा आधे लोगों को तो, ठीक है। अच्छा बताओ कितनों से हो गया, 88% का, इतना दिमाग तो मैंने, झूठे हो सबके सब, कितनों से हो बताओ, चलो सच बताना कितनों से हो गया। सवाल का मैं आंसर देता हूं क्या होगा। आंसर 1000 आ रहा है, कितनों का 1000 आंसर आ गया, 1000 रेडियन, कितनों का आ गया आंसर, 1000 रेडियन। जिनका नहीं आया सवाल को उल्टा चलाएं, यहां से चालू होगा सवाल। चलो, डक इज स्विमिंग इन सर्कुलर रेट्स, स्टार्ट्स विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ये, अल्फा दे दिया आपको, थीटा कितना कवर करेगा 10 सेकेंड्स में, स्टार्ट्स ओमेगा इनिशियल 0, यहां दिख रहा है अपने को इक्वेशन लगेगी थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो काटो 0 है, हाफ अल्फा है π/6, टी का स्क्वायर है 10 × 10, ठीक है। तो क्या करें, इसको काटे, 2 से काटो 5, 2 से काटो 5, 3 25 π/3। ये तो सिंपल है सर, यही सवाल में क्या करा, अगली स्टेप कर दी, एक सवाल और, टॉर्क दे दिया इतना, और आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, टॉर्क दे दिया, आई दे दिया, और सेम सवाल है बचा हुआ। तो कैसे करोगे, आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे, ताऊ बरा, ताऊ जी होते हैं, मैं अल्फा हूं, ताऊ जी क्या होता है फॉर्मूला, दे रखा है 2, आई दे रखा है 2, अल्फा काटो, अल्फा क्या आ गया 1 आ गया, फिर सवाल वही बन गया, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, काटो, थीटा क्या जाएगा हाफ, अल्फा कितना है 1, टी स्क्वायर 10 × 10, ये आ जाएगा 50 रेडियन। एक स्टेप और उधर चलेगा, देख रहे हो, आप समझो ये सवाल लेवल मीडियम करना है, उस सवाल में ही लेवल हार्ड करना है, तो और आगे ले जाऊंगा। अब मैंने F4R दे दिया, तो टॉर्क पहले निकालेंगे R क्रॉस F से 2 × 20 40, टाउ बराबर आई अल्फा, 40 बराबर आई दे रखा है 2 अल्फा, अल्फा आ जाएगा 20, और फिर इससे सॉल्व करेंगे, थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, काटो 0 है तो थीटा बराबर हाफ, अल्फा क्या आया 20, टी कितना है 10 × 10, काटो, ये आ जाएगा 1000 रेडियन। तो वही पूरे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप यहां पर आए हैं। देखो आधे 40% को नहीं बनाइए, पर अभी समझ में आए कैसे हुआ बेटा, कहां से चेन चल चल कर आई है, ठीक है। आप डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, देखो सेम सवाल था उल्ट,
या आर एफ से आप आर को ऐसे टॉर्क निकाल के आई अल्फा करोगे आप। पहले ये दोनों निकालोगे, आई आपको दे रखा है, यहां से अल्फा निकलेगा और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पे आएगा। ऐसा पूरा सवाल जाता है बेटा ये। दिस इज लाइक फैंटास्टिक क्वेश्चंस, आई जस्ट लव दिस क्वेश्चंस। इनमें एक स्टेप मिसिंग है, मल्टीपल चैप्टर्स खींचते हैं, मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं, मजा आता है सवाल करने में। आपको भी मजा आता होगा सवाल करने में, है ना? इजी है? अरे नहीं बेटा नहीं, तुमसे तुम्हें लग रहा है इजी है, नहीं इजी है। चलिए देखिए जरा, अभी तो आ गया होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड इतने से इतने हो गए 12 सेकंड में, वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम सवाल है बेटा, होमवर्क है, कैसे करोगे इसको? ये स्पीड से इतनी हो गई इतने सेकंड में, अल्फा आएगा। फिर इसके ऊपर कुछ कुछ सवाल आपको होमवर्क दिए हैं बेटा करने के लिए। यहाँ पे पर सेकेंड या ओमेगा दे रखा है और ये अल्फा दे रखा है ना, ओमेगा इनिशियल अल्फा, एंगल कवर्ड इन 10 सेकेंड। ये सब आपके जनरल क्वेश्चन है बेटा, कुछ सर्कल के, जो आपको ये आपकी ड्रिल नंबर 2 टाइप लो आज, थोड़ी ड्रिल चलेगी आज भी आपकी, तो ड्रिल का पार्ट रहेगा। ड्रिल याद देखता हूँ, ड्रिल तो अगली क्लास में दूंगा मैं। सेकेंड टाइप के टॉर्क के क्वेश्चन होते हैं। चलो ड्रिल नंबर 2 है ये, ड्रिल 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक है टॉर्क। रेडी है आर्मी? एक बार लिख दो कमेंट में, प्रोफेसर आर्मी रेडी। तो अपन ड्रिल नंबर 2 चालू करेंगे बेटा। ड्रिल के सवाल का लास्ट का ही पूरा आंसर टेलीग्राम पे दिया था, इसका भी पूरा रिकॉर्डेड सॉल्यूशन टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। ड्रिल नंबर 2 रेडी हो? टॉर्क के ऊपर सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल होंगे, मजा आएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक सवाल बेटा, ठीक है। एक चीज और ड्रिल कर लेता देता हूं, अगर अरे धत तेरे की पेन ही गिर गया, रुको भैया एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकना बेटा। अभी चालू हुआ। रेडी है भैया ड्रिल के लिए? तो एक दो बेसिक चीजें और बता रहा हूं, ठीक है। रेडी हो? रेडी? बार बच्चे इसका भी शॉर्ट ऑफ बना दिया सर, बार प्रोफेसर आर्मी रेडी। ओके, एक छोटा सा कंसेप्ट बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट वैसे पढ़ा दिया ऑलरेडी मैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहले और बाद में क्या आएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, माइनस ऑफ बी क्रॉस है। तो इसे बात होगी टॉर्क की, मतलब टाउ जिसे लिखते हैं, ये होता है आर क्रॉस एफ। ऐसे अभी एक पढ़ेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर, या भी आगे पढ़ेंगे अगले के अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम। कुछ एल होता है, ये होता है आर क्रॉस पी। पी माने क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये और वहीं पर वेलोसिटी निकालते हैं तो ओमेगा क्रॉस आर बाद में आता है, एक्सेलरेशन निकालते हैं तो अल्फा क्रॉस आर बाद में आता है, ठीक है। तो ये चार बेसिकली आपको बताने हैं मुझे बेटा, चार का इंपॉर्टेंस समझो। जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करेंगे याद रखना, जब भी बारी होती है किसकी, टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम की, जो भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा, इनमें आर पहले आता है। और जब भी बारी आती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये वाले इक्वेशंस की, इनमें आर बाद में आता है। तो ये आपको फंसा देते हैं बहुत बार, वो एफ पहले देंगे आर बाद में देंगे, कंफ्यूज मत होना बेटा, आराम से क्रॉस प्रोडक्ट करना, आराम से सॉल्व करना, ठीक है भाई। समझ में बच्चों बात ये? अरे बोल भैया आया समझ में? बोलो बोलो। ऑलरेडी करवा दिया ये भी मैंने, ठीक है ठीक है। बोलो बच्चों को नहीं हुआ हो तो दिक्कत ना है। चलिए तो ड्रिल स्टार्ट हो गई है बेटा। दो जनरल सवाल है, फिर आपको टॉर्क निकालने के कुछ बेसिक सवाल है बेटा, ठीक है। बॉल मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी मेड टू स्टॉप 50 सेकंड, व्हाट इज द, ये तो अभी जस्ट करा अपन ने सॉल्व, है ना, रिपीट हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल आपके लिए, नेक्सस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन।
डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या प्रैक्टिकल? बहुत प्रैक्टिकल सवाल होते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इन सवालों में गलतियां होती है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या करा, एक रॉड है, इसको ऐसे घुमा रहा हूं या यहाँ कील ठोक दी, एक ही बात है, ऐसे से घुमा लो या ऐसे से घुमा लो, रॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका आई क्या होगा बताओ? बेसिक सवाल, ये तो क्वेश्चन करवाया भी था आपको, मॉर्निंग पपी में भी सेम सवाल आया था। बताओ आई क्या होगा इसका, जल्दी बताओ बेटा, आई क्या होगा? टाड़ा टाड़ा टूडू, बताइए बताइए क्या होगा इसका आई? हाँ डडंग डिंग, तुम डडंग डिंग डिंग, तुम डडंग डिंग, बताइए बताइए बताइए। बहुत सही, बहुत सही, एम एल स्क्वायर बाई 3। लेंथ अगर इसकी एल है तो एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है आई की वैल्यू। एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है आई की वैल्यू। इजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? बहुत बेसिक बात। अगला सर की सिंपल सिंपल बातें करेंगे। बताओ, अगर मुझे बोले एक पॉइंट पे इस पूरी रॉड का मास मानो, तो पॉइंट क्या लोगे, ए पे या बी पे या सी पे? बताइए किस पॉइंट पे सारा मास मानोगे आप रॉड का, बताओ। ओ तो कितना बढ़ गया स्कोर पहले से। ए बी सी बताइए, 30 सेकेंड से सारा मास एक पॉइंट में मानना है, तो कहां होगा वो पॉइंट सारा मास माना जाता है? आराम से बताइए, सवाल है आपके लिए। ए बी सी कहां पे सारा मास मानोगे? बी पे मारोगे, क्यों मानोगे बताओ क्यों? आप बताओ क्यों बी पे मानोगे? मैं बोल देता हूं, बहुत सारे बच्चे बी लिख रहे, सही हो सकता है, पर क्यों? सारा मास आप इसको यहां मान लोगे, पर क्यों, काहे को मानोगे? बोलो भैया, बी पे क्यों मानोगे बताइए, ऐसे थोड़ी ना चलता बी, कारण बताइए। सी नॉट बी, नहीं बेटा बी पे ही मानेंगे, सी पे क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि क्या है यहाँ, सेंटर ऑफ मास है। वेरी गुड। तो बताओ एम जी भी यहीं लगेगा। ग्रेविटी हमेशा कहां लगती है बेटा, याद रखना। कंसेप्ट लिखिए बेटा, कंसेप्ट, ओ ऊपर थियरी में लिख लो। थियरी में कंसेप्ट है बेटा, देखो एक साथ दो चीजें कि समझो, एम जी ऑलवेज एक्ट्स ऑन सेंटर ऑफ मास, वहीं पे फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एमजी का लगेगा सेंटर ऑफ मास पे, फ्रिक्शन का लगता है जहां कॉन्टैक्ट होता है। एकदम बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी टफ नहीं, ठीक है। अरे बोलो भैया, क्लियर है? आप थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। चलिए आओ समझे अगला कंसेप्ट। कंसेप्ट अगला है, फर्स्ट कंसेप्ट तो आगे, सेकंड कंसेप्ट देखें। जब टॉर्क में आप आर क्रॉस एफ करते हो बेटा, तो आर क्या होता है इसमें बेटा? आर होता है जहां कील, जहां ठोकी कील, जहां ठोकी कील वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या होता है बेटा? जहां ठोकी कील वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बताइए इस एमजी के लिए आर कितना होगा? जहां ठोकी कील वहां से फोर्स तक का डिस्टेंस, बताइए। बेसिक बेसिक बातें चल रहा है। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वेरी गुड। जहां ठोकी कील उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। जहां कील ठोकते हैं, कील ठोकी पॉइंट को अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। हाई क्लास, ठोकी कील पढ़ा रहे हैं, गवार मास्टर, आधा नहीं पढ़ाना इसको। कील ठोकेंगे, बोर्ड में ठोक दे तो कील,
जा, अभी नौकरी से निकल जाएगी, तेरा नुकसान हो जाएगा। एक्स से 10 रुपये, वाओ व्हाट टीचर व्हाट एन एक्स, हट जल्दी बता। वेरी गुड, आर की वैल्यू हो जाएगी L/2, क्योंकि इसका आधा है, समझ में आता है बात। अब देखें जरा, जल्दी बताइए। टॉर्क ताऊ जी बराबर R क्रॉस F बराबर I अल्फा। अल्फा बताना है, क्वेश्चन मार्क। RFI सब पता है, बताइए अल्फा क्या होगा। बेसिक सवाल, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। आराम से पोल, हाँ पोल का आंसर बी होना चाहिए। काफी बच्चों को ये समझ में आ गया तुमको, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो आर क्या है L/2, फोर्स कितना लगा नीचे mg का, ये टॉर्क है, बराबर आई क्या है इसका mL²/3 इंटू अल्फा। अल्फा आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ भैया। अरे मेरे बा मेरी आर्मी बताइए क्या होगा, प्रोफेसर आर्मी बताओ क्या होगा अल्फा की वैल्यू। RF/L, बिल्कुल RF/L बताओ, वैल्यू डाल के बताओ क्या होगा अल्फा। M से M काटो, एक L से एक L कट जाएगा, 3 ऊपर आएगा, L नीचे आएगा। करिए सॉल्व, G/2 यहां बच रहा है, यहाँ एक L से L कट जाए, काटो, अल्फा/3 है, L भी एक बचा है, अल्फा क्या आ जाएगा बेटा 3G/2L। लगाओ स्टार, 5 स्टार भी कम है इसके लिए भैया, क्योंकि सवाल एग्जाम में 3 से 4 बार सेम PYQ आया है। दिस इज नॉट PYQ, दिस इज रिपीटेड PYQ। PYQ से भी ज्यादा खतरनाक होता है रिपीटेड PYQ, हर बार सेम था, बिना वैल्यू चेंज करे। ये सवाल 2 से 3 बार आ चुका है नीट में, और जेई में तो उन्होंने कितनी बार आ चुका है सवाल, विदाउट इवन चेंजिंग एनी वैल्यू, सेम कंसेक्यूटिव ईयर से पूछे गए सवाल ये वाले जेई में तो, और नीट में 2-3 बार आ चुका है PYQ, सेम सवाल आता है ये वाला, सेम टू सेम। बहुत बेसिक, बहुत बेसिक सवाल, सबको समझ में आया। अपन ने डायरेक्ट करता नहीं बनता, अपन ने पूरा एक ही चीज समझी बेटा, ठीक है भाई। एसी सुनो ना, एसी बंद कर दो यार, बहुत काफ लग रही है ना। ठीक है जल्दी बताइए, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो भैया, आया समझ में पक्का, अब जीवन भर नहीं भूलोगे। बेटा बता रहा हूं तुमको, कान फट गए अच्छी बात है, कोई दिक्कत, कान ही फटे अच्छी बात है। कॉपी नहीं फटी, ठीक है, और लोग गलत मतलब निकाल लेते बात का, कान फट गए बस अच्छी बात है, कॉपी फट जाए तो दिक्कत है, कान फटे चलता है, देखो जानते देख। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। पक्का, चलो सवाल आपके लिए सेम सवाल, टॉर्क बताइए क्या होगा। सिंपल सवाल होते हैं बेटा, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, है ना, आराम से बताओ। सिंपल सवाल, देखो लैंग्वेज देख लो सवाल की, इसका आंसर ABCD आप खुद बताओ, सवाल पढ़ो और लैंग्वेज देखो बेटा। आई होप आप लैंग्वेज समझ के सवाल करो, सवाल की लैंग्वेज क्या आती है। अ रॉड PQ ऑफ मास M एंड लेंथ L इज हिंज्ड एट एंड P। यहाँ पे हिंज कील ठोकी हुई थी, हटा देगी। रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मास्टर स्ट्रिंग की, वैसे रखा हुआ था भैया, एज शोन इन फिगर, तो फिगर ही बना देता, लिखा क्यों था, व्हेन स्ट्रिंग इज कट, काट दिया। अच्छा यहाँ पे हिंज्ड है, यहाँ कील ठोक रखी है भाई ने, बोल रखा है देखो, हिंज्ड एट P, हिंज बता कील ठोक दिया। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, काटा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पूछा है, क्या होगा वही सवाल आगे, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर इसका, C या D। और आंसर लोगों ने सही बताया,
सी शुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि 3g/12 होता है अल्फा, याद ही हो जाती है ये वैल्यू। या RF भाई ऐसे निकाल लेते हो आप बहुत बार, सिंपल सवाल होता है। ओह 93% बच्चों ने सही किया, वेरी नाइस। सेम सवाल देखो फिर से आ गया, कैसे आया था? द यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ L एंड मास M इज फ्री टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट है, बता ए पे ठोक दिया। द रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, भैया ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, ये वो एक कॉर्नर वाला ml² बैठे थे, देखो 3 बार सवाल दिख रहा है, 6 और 6 में आया, 7 में, इतने आलसी लोग हैं, वैल्यू तक नहीं बदली, सेम सवाल उठ के 2 साल दे दिए, देख रहे हो आप? सेम सवाल एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, सेम सवाल उठ के आ रहा है, सवाल बदल तक नहीं रहा आदमी, देख रहे हो तुम? एनटीए भैया एनटीए, लोग तुम इससे डरते हो, इससे डरते हो, सीरियसली इससे डरते हो तुम सवाल से? ये नहीं बन रहा तुमसे भाई, बताइए इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड विल बी कितना होगा भैया, बताइए भाई। कर लोगे सवाल अब, सारे के सारे वाले बकवास सवाल होते हैं। चलिए एक का सवाल और कर लेते हैं। ऐसे अब रॉड को बीच में ठोक दिया, बताइए इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन की वैल्यू, बताइए। सिंपल सा सवाल है, एकदम सिंपल सवाल, बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू, बहुत बेसिक सवाल है, जल्दी बताओ। बेसिक सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल। सर 6 में आया, 16 में आया, 26 में भी आएगा, मुझे क्या पता। अच्छा देखिए बोला सर हाँ हमारा बन जाएगा, आ जाए नीटे तो बढ़िया बेटा, 1 सेकंड में बना दोगे तुम लोग तो, ठीक है। फटाफट से बताओ सवाल, इसका आंसर क्या आएगा? अब देखो बेटा, अगर अगर किसी, अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो थियरी ऊपर लिखो, थियरी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ जाएगा क्यों। अगर मैं कहूं कि किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं कहूं किसी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर ऑफ मास पे ही ठोक दो, पे ही ठोक दो, ठोक दो ना, हिंज कर दो, हिंज कर दो, या उसको क्या बोलो, एक्सिस ऑफ, अंग्रेजी एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दो, रोटेशन, then it will not rotate, या क्या बोले, इसी को बोलते हो स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो कुछ अंग्रेजी कैसे घुमाते हैं, स्टे इन इक्विलिब्रियम if the only other force is gravity, ग्रेविटी के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा है। अब आप लोग बताओगे ये क्यों होता है, सोच के बताओ क्यों हुआ ऐसा, बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताइए 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 क्यों हुआ ऐसा। जाती नहीं की, नहीं की, नहीं की भैया, आपको हैप्पी बर्थडे छोटे भाई मेरे, अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ो भाई, बताइए। नकुल साहू सर यू आर माई क्रश, बेटा सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई पे ध्यान लगाइए बेटा, और अपने उम्र पे लाइन मारिए जाकर, अगर आपको लाइन मारने का शौक है तो, बड़े बुड्ढों पे ट्राई ना करिए, ठीक है। आप बहुत छोटे हैं मेरे से, 10 साल 15 साल छोटे हो आप लोग तो, आप लोग तो 17 का भी नहीं होंगे अभी तो, मैं 29 का होने वाला हूँ, 30 नवंबर को है बर्थडे मेरा, 1 महीना है करीब करीब आने में, तो मैं 29 का हो जाऊंगा, तुम लोग तो 19 के भी नहीं हो, तुम लोग तो कितने 15 साल के हो भी, तुम 15-16 साल के भी ना होगे, बहुत छोटे हो बेटा। तो ये क्रश वश जो चीजें होती है ना, ये थोड़ा सा ऐसा होता है कि तुम्हें इस उम्र में थोड़ा इन्फेचुएशन हो जाती है कुछ चीजों की, तो ये दिस आर जस्ट हार्मोनल जो तुम्हारी बॉडी में चलता है, टीचर्स में सबका होता है, बहुत लोगों का क्रश आता है, तो इट इज वेरी नॉर्मल टू डू थिंक, पर ये तुम्हारा बड़ा भाई है समझो, है ना, आई एम योर बिग ब्रदर, नॉट योर क्रश रस। तो क्रश को ऐसे कचुमर लेकर क्रश कर दो, हम नहीं है क्रश, हम बड़े भाई हैं, आई एम द प्रोफेसर, पढ़ाई करो इधर, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो,
चलिए बताइए क्या है इसका आंसर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आराम से देखो, इजी इजी इजी। क्यों होगा ये, आप इसका आंसर, तुम उम्र बता रहे हो, मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूँ कमेंट्स में, मुझे उम्र मिल रही है। जल्दी बताइए भैया, इजी है, बहुत इजी है, आराम से बताओ क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी बताइए, बहुत इजी है। देखो ध्यान से देखना ध्यान से देखना ध्यान से देखना, क्या होगा इसमें, क्यों ये जीरो हो जाएगा, इसका टॉर्क ये घूमेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि इसमें टॉर्क जीरो होगा, क्यों, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा, देखो ना भाई, देख समझ, टॉर्क जीरो क्यों है, क्योंकि आर जीरो हो गया। आर जीरो क्यों हुआ, देखो ना बेटा, क्योंकि एम जी यही लगेगा, अरे बोलो, एम जी यही बनेगा, समझो तुम, एम जी यही बनेगा, तो एम जी अगर यही बनेगा तो क्या होगा, अरे बताइए भैया, एम जी यही बनेगा, और सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास पे ही एम जी बन गया, प्रॉब्लम क्या हो गई, आर, आर तो यही डिस्टेंस होता है, अरे भाई यहां लगता तो आर होता, आर ही जीरो हो गया, टॉर्क ही जीरो हो गया, घूमेगा ही नहीं। सेंटर ऑफ मास में तुम जैसे समझो, अगर तुम ऐसे कोने पे पकड़ोगे, देखो ध्यान से देखो, कोने पकड़ोगे, कोने पकड़ी तुमने, झूल जाएगी रॉड, देखा झूलती हुई, कितने यहाँ तुमने से झूल गई, तुम दम मत लगाओ, ग्रेविटी को लगाना, झूल गई, तुमने इसको यहाँ पकड़ लिया, अभी सेंटर ऑफ मास से पकड़े इसको, हल्का सा सेंटर ऑफ मास में, हल्का पानी हिल रहा तो हिल रही है, देख रहे पानी ढुलने लग गया इससे, देखो सेंटर ऑफ मास से पकड़ नहीं झूली, बल्कि सेंटर ऑफ मास से अगर ऐसे पकड़ लूंगा तो भी नहीं झूलेगी, ऐसे पकड़ूंगा तो भी नहीं झूलेगी, सेंटर ऑफ मास पे, बात समझ में आई बेटा, सेंटर ऑफ मास पे कैसे भी कील ठोक दो, फर्क नहीं पड़ता, गेम समझ में आया भैया, बताओ क्लियर है, ओके देखो ये बहुत बेसिक बेसिक बात है। अब यहाँ अब आके ड्रिल के सवाल आगे चालू होते हैं, सब में आई निकालना, वही सेम केस है, आई निकालो, आई कैसे निकालोगे, इसका निकालना पड़ेगा आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, आई निकालो, फोर्स तो एमजी ही लग रहा है सब में, आर निकालो, आर मतलब क्या हो जाता है, इसका कील ठोकने वाले पॉइंट से यहाँ पे एमजी लगेगा नीचे, कील इससे डिस्टेंस निकालो, L/4 दे रखा है इसमें, तो आई बस निकालना अच्छे से पड़ेगा और कुछ नहीं, आई निकालना पड़ेगा ICM प्लस MD स्क्वायर से, तो ड्रिल है भैया, ड्रिल का पार्ट है भाई, ड्रिल में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है, एंड फर्दर मोर क्वेश्चन विल डिस्कस इन ड्रिल, दीज आर ऑल ड्रिल क्वेश्चंस। अब क्या रिंग है, पर देखो बेटा रिंग टू MR स्क्वायर होगा, आई पैरेलल लगा दो, कौन से ठोका है, ठीक है, सिंपल सवाल होते हैं सब, ये ड्रिल के सवाल है, ठीक है, ये ड्रिल है भैया, ड्रिल के लिए रेडी हो ना, डा 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 डा, अरे बोलो बहुत क्लियर है, स्फीयर, तो सब सवाल, दिस इज ऑल फॉर ड्रिल, डिस्कस करेंगे इसको आराम से, सवाल करते हैं बेटा आराम से, बहुत डिफिकल्ट बड़े इजी सवाल होते हैं, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ड्रिल क्या होता है, ड्रिल मतलब क्वेश्चन का सेट है जिसका एक साथ सॉल्यूशन आता है, तो आप अब इसको करोगे, मॉर्निंग में आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम पे आ जाता है, ठीक है, भर के सवाल करते हैं हम ड्रिल में, एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एक टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है, लाइन से, ड्रिल में तो हमारी एक्सरसाइज होता है, क्योंकि आप लोग मेरी आर्मी हो, तो आर्मी का क्या होता है, एक्सरसाइज होती है आर्मी, मैं प्रोफेसर तुम प्रोफेसर, क्या आर्मी, वी विल डू द एक्सरसाइज ड्रिल। अरे बोलो भैया बात समझ में आई, डिसिप्लिन के साथ कर लेना अभी क्लास के बाद ये जस्ट, ठीक है, वाई नॉट हियर, बहुत सही जवाब बेटा, बहुत सही जवाब, क्यों इधर नहीं करेंगे, बताइए बच्चों, आंसर दीजिए फुफा जी को, फुफा जी का सवाल आया है बहुत प्यारा, क्या है कि यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, बच्चों जवाब दो, यहाँ क्यों नहीं करेंगे, बताओ 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 बताओ, क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे सवाल, सब मैं करा दूंगा तो तुम क्या करोगे, दिमाग तो लगाओ, पहला, दूसरा टाइम, ठीक है, देखिए जान, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर है, is rotating about its axis of ये the torque required to stop it after 2 pi revolution। इस सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, दिस इज लाइक वन ऑफ द फेवरेट, इस सवाल में बोल रहे टॉर्क के सवाल इतने प्यारे बनते हैं, मजा आ जाता है आपको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन ओवर हियर, करिए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, नो स्पून फीडिंग, सही बोल गया, टाइम तो चलो ठीक है मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके करवा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पून फीडिंग नहीं करनी है, तुम खुद नहीं करोगे, मैं करता रहूंगा तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग के चैप्टर में अपन ने कितने स्पून फीडिंग करी, जब जरूरत थी, अब चम्मच खींच रहा हूं मैं पीछे, मैंने सिखाया, खुद करो,
तो तुम एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है, वरना प्रॉब्लम फिर वही हो जाएगी क्या, और 100 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो चुके हैं, प्रॉब्लम एग्जाम में क्या जाएगी कि सर अरे सर आपने करा था तब याद था, एग्जाम में ब्लैंक हो गया, होगा ही ब्लैंक, तू क्यों नहीं होगा ब्लैंक। अरे भाई तू अगर तेरी आदत है कि सब तुझे, भाई जिस बच्चे को जीवन भर हाथ में होते, तुम वो वाले बच्चे हो कि गोदी में दिन भर मम्मी जो होता है, ज्वाइंट फैमिली के बच्चा दिन भर गोदी में खड़ा हुआ है, हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली में होता है, छोटा भाई गोदी से नीचे नहीं उतरा कभी, गोदी गोदी गोदी, तूने नीचे उतारा तो है रोने लगा, क्या है तुम्हारी वो गंदी आदत, तुम रो रहे हो अभी, तुम्हारी गंदी आदत है ये, तुम्हें रोना है जब तुम्हें नहीं लिया जाए गोदी, ये गंदी आदत नहीं छोड़ोगे कभी चलना ना सीख पाओगे तुम, जीवन भर गोदी में लेके नहीं घूमूंगा मैं तुमको, ठीक है, आई एम नॉट गोदी पर्सन, गोदी में नहीं लेगा मैं तेरे को, समझ रहे बात को, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, स्पून फीडिंग हटाओ, फिर बाकी तो बताऊंगा, इनान से गलत करो, गिरोगे तो पकड़ने के लिए भाई है, पर कोशिश तो करो चलने की, भाई वही तुम्हें सिखा रहा है, ठीक है, आने वाले चैप्टर में 50-50 क्वेश्चनों की ड्रिल देने वाला हूं, क्लास में तो पॉसिबल ही नहीं करवा पाना, मैं इसे भी ग्रेविटेशन जो अगला चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं उसमें अराउंड 160 क्वेश्चंस का पूरा ड्रिल रेडी कर लिया है मैंने, 160 क्वेश्चन का ड्रिल ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, और डीपीपी का लेवल भी ऊपर उठ चुका है, आपको देखा होगा, तो अब तुम बताओ 160 क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्लास में नहीं करा सकता मैं, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, 5 दिन के चैप्टर में 150 क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन ही नहीं हो पाएंगे, ड्रिल तो कैसे करोगे। और सवाल पे आते हैं, सवाल में एक साथ कंसेप्ट का मतलब जोरदार कंसेप्ट भर दिया, देखिए ध्यान से बेटा, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं, इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, सॉलिड सिलेंडर पहले इंफॉर्मेशन है, आप इंफॉर्मेशन देखिए क्या क्या दे रखी है, पहले इंफॉर्मेशन है सॉलिड सिलेंडर, तो ऐसा सिलेंडर है, एक्स नहीं दे रखा, एक्सेस के बाद घुमाया होगा, तो आई आ गया आपका सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, पहला सवाल, इन्फो जो दे रखी है वो देख रहा हूं मैं, मास 2 किलो, मास है 2 किलो, रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस आर दे रखी है 4/100 मीटर, जो इन्फो दे रखे पहले वो देख रहे हैं बेटा, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 आरपीएम, ये ओमेगा दे दिया आपको 3 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम मतलब बता सकते हैं कोई क्या होता है आरपीएम मतलब, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, टाउ पूछा है, टू स्टॉप ओमेगा फाइनल कर दिया 0 आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन, थीटा है 2 पाई रेवोल्यूशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको 1-2 लाइन में दिख गई, पहले तो ये फिगर करना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है, क्या आपको समझ में कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी आपको एक साथ, देखो तो कितना बेसिक है, इस 2 लाइन के तुच्छ से सवाल ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन देगी आपको, ये पहले ये निकाल पाओ आप तो अब सवाल आए, जे उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ नहीं आता बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से देखो बेटा, रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट दोनों बहुत फर्क नहीं पड़ता, वेरी गुड, अब इससे आपको और चीजें फिगर, आई आपको पता है क्योंकि एम और आर आपको पता है, तो ये आई निकल के आ जाएगा, आई निकल गया, ठीक है, और बहुत सारे कनेक्शन दिख रहे हैं तो शायद टॉर्क यूज हो सकता है, उसके लिए अल्फा चाहिए, अच्छा तो इन तीनों की मदद से अल्फा निकल सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन दिख रही है, ठीक है, अब प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रखा बेटा, समझो, तो कंसेप्ट नंबर डी, तो इंफॉर्मेशन जो दे रखी थी, कंसेप्ट होता है बेटा, कंसेप्ट होता है जब भी लिखा हो रेवोल्यूशन, इसका मतलब ही होता है 2 पाई, पर का मतलब होता है, पर कुछ भी लिखा हो इसका मतलब होता है अपॉन में कुछ भी, पर कुछ भी, पर लिखा हो कुछ भी, कोई भी चीज पर लिखा हो, से यहां लिखा है पर मिनट एम, तो अपॉन में मिनट, समझते हैं, तो ओमेगा इनिशियल क्या दे रखा है बेटा, देखो आई तो निकल जाएगा यहां से, इधर की प्रॉब्लम है, ओमेगा इनिशियल दे रखा है 3 आरपीएम, तो 3 रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 3 रेव, पर मतलब होता है अपॉन में मिनट, अब 3 रेव मतलब जहां भी रेव हो वहां रख दो 2 पाई, और मिनट की जगह रख दो 60 सेकेंड,
ठीक है, ओमेगा फाइनल है 0, थीटा दे रखा है कितना बेटा 2 पाई रेव। कंसेप्ट अभी सिखाया, जहां भी रेव हो 2 पाई रख दो, 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा रेव। अल्फा निकालना है, निकालें। यहां तक अपन ने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर गेम खेल रहे हैं, यहां तक क्लियर हो बच्चों? बताओ यस या नो। अरे बोलो भैया, इस बार पेन अंदर नहीं घुसा, वो अच्छी बात है। जल्दी बताइए, कितना बेसिक से अपन देख रहे हैं चीजें भैया, एकदम बेसिक देख रहे हैं बेटा। तब ये इतनी चीजें आपको सवाल देखते ही माइंड में आनी चाहिए, सवाल देखते ही इतना नोटिस हो जाना चाहिए, इतना बेसिक होता है ये। तो दिस इज द थिंग्स, जितना ये माइंड में अपन सोचा ना, जितना ये सवाल पढ़ते से ही इतना माइंड में बन जाना चाहिए। These are the things that you should get in 3 seconds, 5 seconds max, सवाल पढ़ते पढ़ते। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास टू रेडियस आर, जैसे आया फट से mr स्क्वायर बाय 2 माइंड में ही हो गया कि ये होगा, वैल्यू नहीं निकाले पर होगा। एट द रेट ऑफ इतना टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप, ये 3 आरपीएम जैसे 3 इंटू 2 पाई अपॉन 60, मन फट से माइंड में बन जाना चाहिए था। टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप ओमेगा फाइनल 0 आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन। थीटा 2 पाई रेवोल्यूशन में लोग 2 पाई लिख देते हैं, सर 2 पाई तो होगा, 2 पाई नहीं 2 पाई रेवोल्यूशन दे रखा है, आफ्टर 2 पाई इस नहीं पूछा। 2 पाई रेव जब भी लिखा हो रेवोल्यूशन रेव मतलब होता है 2 पाई, तो 2 पाई रेव मतलब 2 पाई इंटू 2 पाई मतलब 4 पाई स्क्वायर। बात समझ में बेटा? बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल यू कैन यूज द वर्ड, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। बताइए आराम से एक और तरीके से करेंगे इसको, जल्दी देखो, लड़ा जल्दी बताइए क्या होगा आंसर बेटा। अल्फा क्या निकल के आएगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, फाइनल तो 0 है, इनिशियल ये का है क्या है 6 पाई बाय 60 इंटू 6 पाई बाय 60 बराबर माइनस ऑफ 2 अल्फा थीटा। 2 अल्फा निकालना है, थीटा कितना दे रखा है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई पाई काट दो, 6 बाय 60 काटो काटो 1 बाय 100 हो जाएगा। अल्फा 1 बाय 800 आ जाएगा या माइनस 1 बाय 800, अल्फा आ गया माइनस 1 बाय 800। अब नेगेटिव क्या ही बोल रहे हो, नेगेटिव पॉजिटिव इतना मैटर नहीं करता, प्लस माइनस इतना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि आंसर सारे प्लस में ही दे रखे। ठीक है चलो आई निकालो, एम है आर स्क्वायर बाय 2, एम है 2, 4 बाय 100, 4 बाय 100 इंटू 2, काटो ये हो जाएगा 16 बाय 4 0। फाइनली लास्ट पार्ट, टॉर्क कैसे निकालोगे, आई अल्फा 16 बाय इंटू अल्फा, काटो 8 2 जा 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर माइनस 6, आंसर है 2। क्या सवाल है, देख रहे हो कितने कम बच्चों को समझ में आया, देखो कितना टफ सवाल है ये। इतनी बार से बोल रहा हूँ टफ सवाल है, लोग मानते ही बच्चे, तुम लोग बोल रहे हो इजी है। सवाल में इतने सारे कंसेप्ट है बेटा, और अब आपको बताना पड़ेगा जहाँ नहीं आया तो कहाँ नहीं आया, अटक कहाँ रहे हो, आराम से बताओ। फिर से करेंगे सवाल को, आराम से बताइए कहाँ अटक रहे हो। हाँ रिपीट में करेगा बेटा, आराम से करेगा रिपीट, आराम से बताओ कहाँ अटक रहे हो। अगर मैथमेटिक्स में अटक रहे हो तो वो एक बार सेंस वो आराम से हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट में कहीं अटक रहे हो तो बताओ, ये सब डिटेल में लिख रखा है, कहाँ समझ नहीं आया बताओ। बैकलॉग है तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। लेंदी तो है, शॉर्ट से भी कर देंगे इसको, शॉर्टकट भी हाँ, और फास्ट भी हो जाएगा बेटा, पर पहले सीखो सीखो करना सीखो, करना सीखो, और फास्ट कर देंगे इसको। अब ये कंसेप्ट तो उसमें इतना तो इसमें भी आना चाहिए। बताओ 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 जल्दी बताओ भाई।
आया या नहीं आया? 2/2 कैसा है? वेरी गुड बेटा। देखो आई क्या है, चलो इसको वापस से देखते हैं पूरे को। अब बेटा साथ में नोट करिएगा एक बार अब, है ना? ये सवाल सच में इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से भी सवाल हो जाता है बेटा, पर वो भी अपन थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से, उससे भी पहले फिगर तो करना पड़ेगा। क्या दे रखा है? इन्होंने बोला सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 एंड रेडियस 4। इससे मैंने पहले चीजें निकाली कि ये क्या है बेटा, एक सॉलिड सा सिलेंडर है। इसका मास क्या है? आई क्या है? mr²/2। तो m, अब देखो इसमें m दे रखा है क्या? हाँ दे रखा है 2 kg। r क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। मेरे को सेंटीमीटर नहीं, मेरे को मीटर लगेगा, 4/100 मीटर। आई क्या दे रखा है बेटा? mr²/2 होगा सॉलिड सिलेंडर का। मास 2, r का स्क्वायर 4/100, 4/100। और भाई ये 2 को नहीं भूल सकते, ठीक है भैया? तो आ जाएगा 16/1000। इक्वेशन नंबर 1। आराम से देखो, आराम से देखो। अगला क्या क्या दे रखा है बेटा? is rotating about its axis at the rate of 3 rpm। ओमेगा इनिशियल दे रखा है बेटा 3 rpm। अब अगला मतलब जो नहीं पता तो पता पड़ जाएगा। आरपीएम मतलब होता है 3 रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट। मतलब 3 रेवोल्यूशन को जहां भी रेवोल्यूशन आए वहां लिख देंगे आप 2π। तो अब से अपन कोई भी टीचर आके बोले फिजिक्स वाला रेवोल्यूशन लेकर आया है, मतलब फिजिक्स वाला 2π करके आया है। समझ में आई बात? जहां आज के बाद कोई मास्टर बोले रेवोल्यूशन, मैं दुनिया में रेवोल्यूशन ला दूंगा, 2π, तो 2π ला देगा। जब से आज का जो भी जहां पर भी तुम लिखो, जो बोले रेवोल्यूशन, काट। फिजिक्स में रेवोल्यूशन मतलब 2π। ये अंग्रेजी सोशलियोलॉजी इन सब में होता होगा रेवोल्यूशन, हमारे लिए रेवोल्यूशन मतलब 2π। कोई बोलता है सर आप फिजिक्स में, मेरे को लोग बोलते हैं आकर कि सर सर आपके पढ़ाने से हमारे जीवन में रेवोल्यूशन आ गया था क्या? गोल गोल घूम रहा है, 2π हो गया? नहीं हुआ, ठीक है? रेवोल्यूशन वगैरह होता रहेगा। तुम समझिए रेवोल्यूशन का मतलब फिजिक्स में क्या है बेटा? 2π है। तो भाई ये देखिए, ये रेवोल्यूशन मतलब हो गया 2π। पर मतलब पर सुपरमैन से सू निकाल दो, परमैन बन गया। गाना है एक बहुत फेमस, बहुत महान कवि ने कोई गाया, नाम मैं भूल गया कवि का। रात को टीवी पे आया करता था ये गाना, वो परमैन करके शो था उसमें। तो पर सुपरमैन से पर मतलब पर काट दिया नीचे के, पर नीचे। पर का मतलब ही होता है डिवीजन। मिनट, 1 मिनट मतलब 6π में मिनट मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड। लिख दो भैया मिनट को। तो ये π/10 सेकेंड आपका क्या आ गया बेटा? π/10 आ गया आपका ओमेगा इनिशियल, ठीक है? द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2π रेवोल्यूशन इज, तो स्टॉप ओमेगा फाइनल 0 है और थीटा दे दिया आपको, 2π नहीं दिया है। थीटा स्टॉप है, 2π नहीं, 2π रेवोल्यूशन दिया है। 2π रेव, रेव का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको क्या होता है रेव का मतलब। जहां रे दिखा हो रेव, काटो रेव, लिखो 2π का आ जाएगा ये 4π²। सिंपल है, कोई मुश्किल उसकी नहीं, एकदम आसान चीज होती है, एकदम बेसिक, ठीक है? अब फाइनली सवाल आपसे, इसमें अल्फा निकलेगा, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। अल्फा फाइनल तो 0 है, इनिशियल का स्क्वायर कितना हो जाएगा? क्या आया इनिशियल? π/6 इंटू π/6, 0 इंटू 0 बराबर ये प्लस 2 अल्फा निकालना है, थीटा क्या आया? 4π²। बस वैल्यूज डाली और कुछ नहीं करा इक्वेशन में, ठीक है? तो इसमें इक्वेशन फर्दर सॉल्व करें अगर अपन, तो ये इधर आ जाएगा -π/6 इंटू π/6 बराबर 2 अल्फा π²।
इसको आगे सॉल्विंग करें अगर तो पाई स्क्वायर बाय पाई बाय 10 है, सॉरी पाई बाय 10 है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, माइनस पाई स्क्वायर बाय 100 बराबर 4 टू जा 8 अल्फा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काटो, फाइनली अल्फा निकल कर आया क्या, -1/800। बेटा लेंदी का कोई जवाब नहीं दूंगा, लेंदी है आना चाहिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कोई बकवास नहीं है, सिंपल सिंपल है। अब इसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो पूछा है टाउ जी, आई अल्फा, आई आ गया सेकेंड पार्ट, आई आ गया था फर्स्ट पार्ट 16 बाय, सेकेंड पार्ट आ गया अल्फा -1/800, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 का 2 -2 इंटू यानी कि 1 2 3 4 5 6 -6 न्यूटन मीटर आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि माइनस ऑप्शन में नहीं है तो आप लगा देंगे क्या, प्लस वाला। ऐसे ये सवाल पूरा सॉल्व होता है स्टेप बाय स्टेप। बोलो भैया आया भी, तो इसको और फास्ट करना सीखेंगे थोड़ी देर में। कोई ऑफ नहीं बेटा कल आपका है ना, चलिए बताइए। रोटेशनल पेपर नहीं बेटा, आएगी कल आएगी अभी बहुत सारी। बेटा लेंदी तो है नो डाउट, करिए। अब मैंने बेटा यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना, मैंने बहुत सिस्टमेटिकली लिखा है इस बार, इतना सिस्टमेटिकली मैं लिखना पसंद करता नहीं हूँ, पर लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर सके कॉपी में, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिए इन सवालों का। इसको भी थोड़ी देर बाद फिर से पढ़ेंगे अपन बेटा, इसको अपन वापस से पढ़ेंगे एनर्जी में, ठीक है। कल इसको करने का एक और फास्ट तरीका देखेंगे, पर वो भी बेटा इतना फास्ट नहीं होगा इतना आपको लग रहा है, उसको अपन वर्क डन से कर लेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे बेटा। तो कल की क्लास में इसको एक बार फिर से करेंगे, तरीका थोड़ा अलग होगा सवाल का। वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक होता है टाउ डॉट थीटा एफ डॉट एस का, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आई ओमेगा का स्क्वायर थीटा, आपको टाउ पता है तो थीटा निकल जाता है, टाउ निकल जाता है। तो इसको अपन आज नहीं देखेंगे लेकिन, ठीक है कल करेंगे, अभी एनर्जीज नहीं पड़ी बेटा अपन ने। एक सवाल आपके लिए होमवर्क, स्पीड दे दी आपको u, ठीक है, रेडियस ऑफ इट विल r दे दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है, इसका आई भी डायरेक्ट दे दिया, कितने अच्छे लोग हैं। व्हील ब्रॉट टू रेस्ट मतलब v0 है, टाइम आ गया है, वी यू टी टाइम, यू को कन्वर्ट कर लेना 15 मीटर पर सेकेंड है ना बेटा, तो यू वी टी आ गया, ए निकल आएगा, एवरेज टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ब्रेक टू द व्हील, टॉर्क निकालना है, ए निकल जाएगा, आर अल्फा से अल्फा निकल जाएगा, अल्फा आ गया, आई दे रखा है, आई अल्फा से टॉर्क आ जाएगा। ड्रिल का पार्ट है, करना आराम से, ड्रिल है ये। आते हैं अगले सवाल पे बेटा, मिनिमम वर्क डन। आराम से चलो, मिनिमम वर्क कल एनर्जी की बात करते हैं, इसमें एनर्जी पूरा पढ़ना पड़ेगा फिर से। आते हैं अगला कंसेप्ट है स्टेप पुली, कंसेप्ट बेटा स्टेप पुली, कंसेप्ट हेडिंग डालिए कॉपी में, स्टेप पुली नोट करिए पूरा, ये है थियरी, थियरी करके लिख लिए फटाफट से लिखिए बेटा। 86 को काफी बच्चों का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता है, ऐसे ही धीरे धीरे आप मेहनत करोगे बढ़ोगे। इससे इस वजह सीएमजी में था यकीन 3.0 में सिर्फ 70% बच्चों को समझ में आई थी फर्स्ट टाइम में, जो भी आपने सवाल करा है, तो आप ड्रॉपर से बेटर कर रहे हो उस चीज में, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए भैया स्टेप पुली करिए नोट, आराम से नोट करिए। स्टेप मतलब सौतेला, सौतेली पुली समझो नहीं, यहाँ पे स्टेप का मतलब कुछ और होता है, जैसे स्टेप अपना स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप फादर होता है ना,
स्टेप मतलब सोतेला होता है। जैसे कि आपके घर में लेट से कि मदर या फादर की किसी और से शादी हो जाती है, लेट से डिवोर्स होने के बाद में, या कोई एक नहीं रहा इस दुनिया में, तो इस तरीके से क्या होता है दूसरी शादी कर लेते हैं कई लोग ऐसे ना। तो उसमें उस शादी, अब देखो समझो, उस शादी के रिलेटिव वाले लोग आपके सोतेले या अंग्रेजी में स्टेप कहलाते हैं, स्टेप। ठीक है, ये वो नहीं है, सोतेली पुली नहीं है, ये स्टेप पुली अलग चीज है। आपने कभी रोटियां बनाई हैं या बेलन देके से रोटी बनाते, कभी उससे मार खाई है घर पे? जैसा से बताओ, जिसने बेलन से अपने घर में मार, अपने पेरेंट्स बहुत क्रिएटिव होते हैं, समझो पेरेंट्स में इतना पता है, अपने पेरेंट्स बना नए नए तरीके निकालते हैं। वो पता है बेलन से सीधे नहीं मानेंगे, उन्हें रोटेशन पता है, वो उसे गोल घुमा के, ऐसे बेलन मारोगे इतनी नहीं लगेगी, वो गोल घुमा के बेलन मारते हैं, गोल घूम फट से आके पड़ता है। वो उससे क्या करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है उनको, वो उसका ओमेगा बढ़ा के ज्यादा एनर्जी से मारते हैं ताकि जब तुम्हें लगे। बिना पता है उनको रोटेशन पता होता है। चप्पल से मारने पे लगती होगी, पर गीली चप्पल से और लगती है। उन्हें किसने फ्लूइड सिखा दिया? गीली चप्पल लेकर आके मारते, विस्कोसिटी से मारेंगे हम, अलग ही लेवल का मम्मी पापा में दिमाग है। बिना पढ़े फिजिक्स का नेक्स्ट लेवल, फिजिक्स का लेवल नेक्स्ट लेवल उनको बिना फिजिक्स पढ़े आता है बेटा। ठीक है, तो किस किसने बेलन से मारेंगे, झूठ नहीं बोलना। हाँ, ये मम्मी ने मारा है, मेरी मम्मी तो मेरे को बेलन से मार चिमटा चटा दिया करती थी। दो चीज, वो थर्मोडायनेमिक्स भी आता है मम्मी को, उनको तो ठंडे चिमटे से कुछ ना होगा, गर्म करके जीरे चिमटा चढ़ा देती थी बेटा। एक बार तो ऐसा हुआ था कि उधर लिटरली मेरी गलती भी नहीं थी, बताए मेरी गलती भी नहीं थी, मम्मी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया किचन में। ठीक है, मैं किचन में हाथ धो रहा था, मम्मी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया, मैं खड़ा हूं, मम्मी ने चिमटा चटा दिया, बोला सब तेरे कारण होता है। मैं को पता भी नहीं मेरे कारण हुआ क्या है, मैं हाथ धो रहा है। ठीक है, तो होता है ऐसा, तो ठीक है, मैं मेरा ट्रॉमा का है शेयर कर रहा हूं। तो यार देखिए ध्यान से, स्टेप पुलिस होते पुली होती है बेलन जैसी, जैसे बेलन ऐसा होता है ना, ऐसा यूं, फिर ऐसा होता है। या मांझा जो होता है अपना, देखा हो अपने कभी पतंग उड़ाते हैं वाला, तो क्या होता है, इसमें एक धागा इधर से निकालते हैं, इस पे गोल घूम 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 के एक धागा इधर से निकालते हैं। समझ में कैसा होता है ये, इसको बोलते हैं स्टेप पुली। नॉर्मल पुली अब तक ऐसे पढ़ रहे थे आप, ऐसी वाली, ऐसी नहीं है ये। इसमें क्या होगा, ऐसा होगा, 3D में देखो ऐसा होगा, एक यहां मास बंधा हुआ है और एक इस तरफ मास बंधा हुआ है, रेडियस अलग अलग है। एक तरफ रेडियस R1 ले लो, दूसरी तरफ रेडियस R2 ले लो। क्या समझ में स्टेप पुली क्या होता है बेटा? अरे बोलो भाई, समझ में आया? बेलन से अगर तुमने मार खाई, तुम्हें स्टेप पुली समझ में आ जाएगा अच्छे से, नहीं खाई तो भी आ जाएगा, पर स्टेप पुली समझ में आया, बेलन जैसा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैंने एक धागा इस हिस्से में बांध दिया रस्सी का इधर वाले में, और गोल घूम घूम के एक इधर बांध दिया, तो अलग अलग रेडियस हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसे बोलते हैं स्टेप पुली। आसान है, मुश्किल नहीं है। आसान बात है, मुश्किल मुश्किल नहीं है। ऐसे तो रेजिस्टेंस जैसा लग रहा है, रेजिस्टेंस अलग होता है बेटा। हाँ, पर ऐसे गोल घूम के से बनती है चीजें, आओगे मतलब चीजों पे भी, पर ये धागा बांधना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ कंसेप्ट अलग होता है बेटा। जब तक अपन एनएलएम पढ़ रहे थे, वहां पे क्या था, सब कुछ फ्रिक्शनलेस था, फ्रिक्शनलेस पुली थी एनएलएम में। तो फिर क्या होता था, थ्रेड स्लाइड होता था, THREAD, थ्रेड का स्लाइड हो जाता था बेटा, नो रोटेशन। समझाता हूं ये क्या था, फोन चार्ज हो गया है तो और अच्छे से बता पाऊंगा। ये हो गया, देखो समझाता हूँ क्या था बेटा, ध्यान से देखना। तो रोटेशन में क्या पढ़ा अपन ने, देखो ध्यान से देखो बेटा क्या था। रोटेशन में ऐसा था, देखो ये पुली है, ठीक है, आया एनएलए में ये पढ़ा था बेटा। ठीक है, वहां पे ये ऐसी थी पुली। अब क्या हो गया, पुली घुमाकर ऐसे आ गई, अब ऐसा है, अब ऐसे गोल घूमे हुई है, अब ये ऐसी पुली है। अब क्या होगा, अब ऐसे नहीं घूम रही, देखो अब खींचो नहीं घूमेगी, अब इसको गोल घूमना पड़ेगा घूमने के लिए, देख रहे हो? अब ये गोल घूमेगी तब ये घूम पाएगी। इधर से खींचूंगा, ये इधर गोल घूम रही, देखा आपको? अब गोल घूम रही तब घूम रही है।
दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पुली और वहां की पुली में फर्क क्या है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? एटवुड मशीन में क्या था, उसमें ऐसा घूम रहा था, ठीक है। मैं और कैसे समझा उसको, कुछ और तरीका है समझाने का। भाई मोटा धागा तो और मजा आता रस्सी वाला। यार वायर दिख रहा है, पर ये उठा के डाल दूंगा ना तो मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू का वायर है मोटा वाला, वो बिल्कुल बोर्ड वाला। तो मुझे देखो, ये ऐसे हाथ में करके देख रहा है, देखो तुम्हें दिख रहा है, ये एटवुड मशीन थी, इसमें स्लाइड हो रहा था, हाथ गोल गोल नहीं घूम रहा था मेरा। पर इसको अगर मैंने ऐसे गोल बांध दिया, तो भाई तू क्यों आ रहा है? अब अगर मुझे गोल घुमाना है तो देखो हाथ को भी गोल घुमाना पड़ेगा। देखो हाथ गोल घूमेगा तो देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है, हाथ गोल घूम रहा है यहाँ आने के लिए। अब आगे घूम ही नहीं पा रहा, हाथ की लिमिट आ गई। देखो हाथ गोल घूम रहा है, ये है इस वाले चैप्टर में। डिफरेंस समझ में आएगा? चलो बहुत सिंपल सा गेम है बेटा। ये होता है यहां पर इन रोटेशन, रोटेशन में देयर इज सफिशिएंट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो क्या होता है? नो स्लिपिंग, ओनली रोटेशन। तो इन सवालों को कैसे करते हैं बेटा? सवाल करने का कंसेप्ट देखना, कैसे सवाल होंगे इसके। सवाल ऐसे आएंगे, ओ भैया ऐसे फोर्स लगा दिया कोई एफ, अगेन वही। अब ये क्या हो सकता है, दे देंगे रिंग दे दिया, या डिस्क दे दिया, या सिलेंडर दे दिया, कोई सा भी हॉलो या सॉलिड, हॉलो या सॉलिड सिलेंडर दे दिया, ये कुछ भी दे सकते हैं आप, कौन जो चाहे दे देंगे, इन तीन में से जनरली देते हैं। और गोल गोल, तो उसका आई इससे निकाल लोगे, आई की वैल्यू पता है अपने को। ये फोर्स लगा इधर, आर है, टॉर्क क्या हो जाएगा? आर क्रॉस एफ या आर एफ बराबर आई अल्फा। फिर वही अल्फा पूछ लेंगे, फिर वही, ये मानते नहीं है ताऊ जी, फिर अल्फा निकलवा लेंगे। सवाल समझे, सवाल समझ लो क्या कर रहे हैं स्टेप पुली में, कुछ नया नहीं है, फिर वही निकलवा लेंगे। और सवाल टफ करना है तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसा ले लूंगा, दो ऐसे ऐसे स्टेप पुली ले लूंगा। यहां लगा दिया फोर्स F1 या मास M1 लगा लो भैया, मास लगा लिया M1, क्या लग जाएगा? फोर्स M1 जी। इसका है R1 रेडियस। टॉर्क क्या हो जाएगा इसका बताइए? R1 M1 जी, R क्रॉस F, दूसरा रेडियस R2 पे दूसरा लटका दिया मैंने। ले भैया यहां एक और लटक गया M2, M2 लटका दो, क्या हो जाएगा? फोर्स M2 जी। इसका टाउ क्या, टाउ जी क्या जाएंगे? R इंटू एफ, R2 M2 जी। नेट टाउ क्या आएगा? टाउ नेट बताइए, अटैक। टाउ नेट क्या होगा इन सवाल में, जल्दी बताइए। टाउ नेट क्या होगा? ये माइनस ये कर दो भैया, R2 M2 जी माइनस R1 M1 जी बराबर आई अल्फा। अब आई दे रखा होगा इनका, जो भी दे रखा होगा, ठीक है भैया, समझ में आया? आई अल्फा हो जाएगा। ऐसे सवाल होते हैं बेटा। अब फिर अल्फा आ गया तो फिर घुस जाओ उधर अल्फा वाले सवालों में। डू यू अंडरस्टैंड हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? ये वाला सवाल नीट में आज तक नहीं आए हैं, ये जेई में आते हैं, ठीक है, आज तक नहीं आए, जेई में आते हैं। ये वाले नीट में कई बार आ गए, सिंगल वाले। सेम कंसेप्ट होता है बेटा, ये जेई में पूछते हैं, ये नीट में पूछते हैं। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई भैया? पूरा कंसेप्ट समझ में आया? कैसे होता है सवाल, ठीक है। ये इधर घुमा रहा है, वो उधर घुमा रहा है, वही करना है। टाउ बराबर आई अल्फा, वही। ये आ गया, नीट का काम क्लियर है आपका। टाउ आर एफ, फोर्स टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, बराबर आई अल्फा। इतना नीट में आता है। ये छोड़ दूं हटा दूं बता दो, जेई में आता है, अपने को आया नहीं इसके ऊपर सवाल, पर वहां आया तो मैंने समझा दिया हल्का सा। ये आने के चांसेस लेस देन 1% है ना, 1% से भी कम है कि ये आएगा सवाल, ठीक है। तो मैं बताने के लिए बता दिया, सवाल आता यही है। बोलो भैया क्लियर है बात है? सिंपल सिंपल चीज है। ये आ गया, यस कर दो बेटा। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे? क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है ना,
ये इधर घुमा रहा है इसको, ये इधर घुमा रहा है, तो समझना है जो ये धागा इसको इस तरह घुमा रहा है, दिख रहा है, और ये धागा इसको इस तरह घुमा रहा है। अरे तो कॉमन सेंस है ना भाई। रस्सी एक इधर घुमा रही है, एक इस साइड वाली, समझो ना, रस्सी के तूने इस तरह, ऐसा है, एक को हेलो कैसे हो, तो मेरा है, क्या कर रहे हैं सर यहाँ अच्छा ठीक है ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एक रस्सी से इधर घुमाओगे तो इधर घूमेगा ना, ये इधर से करके खींचोगे तो ये इधर घूमेगा, समझ में आई बात। तो रस्सी रस्सी का फर्क है बेटा, किधर साइड की रस्सी घुमाते हो, इधर घूमोगे तो इधर घूम रहा है, इधर घूमोगे तो इधर घूमेगा, इसलिए माइनस हुआ, ठीक है कौन है टीचर? टीचर थे। जल्दी बताइए बेटा, क्लियर है बात है ये? अरे बोलो भाई, क्लियर है बात? आराम से देखो सवाल। 88%, बहुत सही, बहुत बढ़िया स्कोर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आपको। ये इस पार्ट को भले से छोड़ सकते हो, मैंने बता दिया आपको कि भैया आता है तो उधर आता है। सवाल देख सकते हो आप चाहो तो इसके ऊपर। A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, radius 40 सेंटीमीटर। देखो सवाल में सब समझा दिया। पहला होलो सिलेंडर आई आ गया mr², मास आ गया आपका 3 kg, रेडियस आ गया आपका 40 सेंटीमीटर या 4/100 मीटर, सब कुछ आ गया, देख रहे हो आप। होलो सिलेंडर रिंग जैसा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर अल्फा पूछ लिया, फोर्स भी दे दिया, कितने से फोर्स खींचा, कि सवाल समझ में आ गया भैया? समझे कैसे सवाल? वही सवाल है जो आपको दिया है, वही है, अरे वही है सब कुछ। आई निकालना है, एम आर पता है, ये आई निकल जाएगा। अल्फा पूछा है, फोर्स है वही आर, आई आर क्रॉस एफ बराबर आई अल्फा। आर तो दे रखा है इन्होंने, दे रखा है ना आर, देखो ये दे रखा है, यहां से टाउ निकलेगा बराबर आई अल्फा। आई पता है, सब पता है, अल्फा निकालना है। तो लेकर के बता दो फटाफट से, वोट टाइप कर रहा हूँ, 60 सेकंड दे रहा हूँ, सवाल करके बताइए भैया। अब ये सवाल देख के डर तो नहीं लगा? क्यों डर गए? सवाल देख के धक 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 धक, देखो समझो 16-17 के पर टफ थे, याद है? ये बन रहा है आपसे तो बहुत बढ़िया बात है। ये टफेस्ट सवाल है जो आता है टॉर्क कोर का, ऐसे टफ नहीं आते सवाल। इससे ऊपर नीट के बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही है चीजें। ये अगर आपको लग रहा है इजी है तो नीट इजी है फिर। अरे बताओ भैया, क्लियर हुई बात? दिस इज द टफेस्ट सब क्वेश्चंस ऑफ रोटेशन मोशन जो आज अपन कर रहे हैं, इनसे टफ आते ही नहीं है। रॉन्ग पोल हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया क्या? अरे अब 45 सेकेंड दीजिएगा, मैं बताइए करके। आसान सवाल होते हैं बेटा, इजी है, पेन के बिना भी कर सकते हो, थोड़ा दिमाग, अगर थोड़ी कैलकुलेशन हल्की से ठीक ठाक है तो यू कैन डू इट विदाउट पेन। देखो mr² फट से निकल जाएगा भैया, मास क्या है 3 है, 3 × 4/100, 4 × 4 16, 3 16 × 3/100, आपका आई आ गया निकल के। फट से देखो एक लाइन में सोल्व कर दोगे, ये आई निकल आ गया। अल्फा निकालना तो डिवाइड करना पड़ेगा उधर, आर और एफ, तो 4/100 × आर ये दे रखा है। फटाफट करते हैं, आई mr², 3 × 4/100 × 4/100 टाउ आर क्रॉस एफ। आर कितना है 4/100 इंटू एफ कितना है 30 बराबर आई अल्फा। तो 4/100 इंटू 30, आई क्या है ये 3 × 4/100 इंटू 4/100 इंटू अल्फा। काटो, ठीक है भैया, 3 से काटो 10, 4 से काटो 25, अल्फा बराबर यू इधर जाएगा 25 इंटू 10 250। कुछ गड़बड़ कर दी क्या बनने? आई थिंक वी हैव डन सम मिस्टेक्स ओवर हियर। चारों ही गलत है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? रेडियस क्या है 40, ओ रेडियस 40 सेंटीमीटर है, माय मिस्टेक। तो यहाँ 40 होगा, 40 होगा, यहाँ भी 40 होगा, तो 40 से एक 40 कटेगा, एक 4 0 भी बच जाएगा एक्स्ट्रा, और 0 से इधर 0 भी कट जाएगा,
तो अल्फा आ जाएगा अपना 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई एम सॉरी। सिंपल है। नेस्कैफे ही। अगला सवाल ड्रिल में करना। सेम सवाल है भाई, सेम सवाल। टेंशन था फोर्स पूछ लिया इसमें। अल्फा रेवोल्यूशन पर सेकंड में दे रखा है, 2 इंटू रेवोल्यूशन में तो समझते ना 2 पाई। अल्फा दे दिया, ये दे दिया, आई दे रखा है क्या, सॉल्ट सिलेंडर सॉलिड बोल दिया, आई एम आर स्क्वायर बाई 2, सब कुछ हिंट में दे रखा है, देख रहे हो आप। ये मैंने जिस साल हिंट दी उस साल का सवाल है। एम आर सब दे रही है, सब कुछ दे दिया है भैया। एम आर दे रखा है तो आई निकल जाएगा, अल्फा दे रखा है टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। फोर्स पूछा है बस, आर भी पता है, सब कुछ पता है बेटा आपको, है ना। एक और बेसिक सवाल बताइए, थीटा गिवन है, टॉर्क 0 बताना है कब होगा। टॉर्क 0 मतलब अल्फा 0, डिफरेंशिएट करो, ओमेगा निकालो। चलो इसका आंसर क्या था भाई, अपना आंसर बी था। काफी बच्चों ने सही किया था, अब जल्दी बताइए। फिर उसको डिफरेंशिएट करो, थीटा अल्फा निकालो, उसको 0 करोगे। टाड़ा। लेक्चर तो बहुत दमदार था, जल्दी बताओ। आज अपन ने काफी हाई लेवल टच करा है। इफ यू बच्चा आप समझ पा रहे होगे आज आपने कितना लिंक करके पूरा फिजिक्स सीखा है। आज का लेक्चर बहुत दमदार था, आज का लेक्चर एकदम फील आ गई मेरे को, तो बिल्कुल पढ़ाने में ही इतना मजा आता है। वाला टॉपिक, ये टॉपिक जब पढ़ाते हो तो लगता है अच्छा ये फिजिक्स पढ़ा रहे हो भैया, ऐसे घुमा घुमा के चीजें बनती है नेक्स्ट लेवल। क्या जी 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 ऐसे मजा आ जाता है। क्या होगा आंसर, आराम से बताओ बेटा, आराम से बताओ। पोल नहीं आया, चल तो रहा है, चालू ही नहीं होता, ये पागल है क्या पोल, चालू क्यों नहीं होता। डिफरेंशिएट मारो, 6t स्क्वायर माइनस 12t, जो हो जाएगा फिर 12t माइनस 12, 0। इसको 0 मत कर देना, गलत कर दोगे। ये करा है लोगों ने, आंसर 2 आया होगा आपका, जो नहीं है। 12t बराबर 12, काटो t बराबर 1, आंसर है फर्स्ट। बहुत बेसिक में गलतियां हुई है लोगों से, ठीक है। कोई बात नहीं। आज का लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम, लास्ट टॉपिक आज का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपन झूले टाइप सवाल करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे कपल से। लास्ट टॉपिक आज का इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम और झूला आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद का। जी लास्ट टॉपिक आज का इक्विलिब्रियम, लिखिए थियरी। इक्विलिब्रियम का मतलब अब तक क्या था, फोर्स नेट या फोर्स एक्सटर्नल 0 या फोर्स नेट 0 बोल लो अभी के लिए। इसको पर क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम है। ये अब तक सही था, पर इफ फोर्स एक्सटर्नल नेट is 0, then object must be at equilibrium। अभी ये जो है हो गया है फाल्स। कैसे, अब ये पढ़ा था गड़बड़ हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, पढ़ाया था आपने ही, हमको याद है बेटा। अब नया आ जाएगा कि फोर्स नेट भी 0 चाहिए और साथ में टॉर्क नेट भी 0 चाहिए ना, तब वो कहलाता है इक्विलिब्रियम, तब वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। कि क्या 0 बेटा, फोर्स भी 0 हो और टॉर्क भी 0 हो। जब दोनों 0 होते, क्योंकि देखो समझो, फोर्स अभी आगे पढ़ेंगे कपल उसे पढ़ेंगे अपन बेटा, कि फोर्स 0 है तो चल नहीं रहा। लेकिन देखो मैं बोल रहा हूं, मैं अभी देखो मैं देखो मेरा फोर्स बिल्कुल नहीं लगा रहा, समझो नेट फोर्स 0 है, क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूं, नहीं हूं। क्यों, सेंटर ऑफ मास तो वही है ना,
सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं पर है, 4-0 है नेट में, जितना जितना, पर मैं फिर भी घुमा पा रहा हूँ ना अपने आप को। ये देखो, इसको ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, देख रहे हो, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं है, फोर्स नेट में 0 लग रहा है ना, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं जा रहा, पर टॉर्क 0 नहीं है, तो दोनों 0 चाहिए। अब से याद रखना, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बदल गई है भैया, समझ पाए बात को, कि फोर्स भी 0 होगा और टॉर्क भी 0 होगा, तब जाकर वो इक्विलिब्रियम बन पाएगा, ऐसे थोड़ी ना हर कोई बन जाता है भैया। तो इसके समझ में इक्विलिब्रियम का नया मतलब बेटा, पक्का, कुछ कुछ अरे थियरी लिखना मत भूलना है ना, इंपॉर्टेंट है कुछ। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा देखो समझो, इसको कल कंटिन्यू भी करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, पर हल्का सा और पढ़ना है। सवाल देखो बेटा, 2 टाइप के सवाल आते हैं। पहला समझो, सिंपल सवाल है, समझो, ये एंगल, यहां पे फोर्स लगा है ऊपर F1 F2 F3 F4, और इधर कहीं पे लगा दिया F5, अलग अलग जगहों पे लग रहे हैं फोर्स, लगा दिए। बताइए, इसका डिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इस सज्जन का R3 है, इसका R4 है, इसका R5 है। कौन कौन इसको ऐसे ऊपर घुमाना चाहते हैं, कौन कौन से फोर्स, कौन कौन से फोर्स है जिसको ऊपर घुमाना चाहते हैं, बताइए कौन है जो चाहते हैं ये ऊपर घूमेगा, कौन चाहते हैं ये ऊपर चलेगा, बताइए बताइए बताइए, पोल का आंसर चेक करें, कर लेंगे, आंसर तो 1 था वैसे, हाँ काफी लोगों ने सही कर दिया। बताइए कौन कौन चाहेगा ये ऊपर घूमेगा। एक्स्ट्रा क्लास बेटा, इसके बाद कोई क्लास नहीं है क्या, एक्स्ट्रा लेने अपन एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है बताइए। F1 और F2 चाहते हैं, और कौन चाहिए इसको ऊपर की तरफ, कौन घुमाना चाहता है, F1 एंड F2, बिल्कुल सही। कौन कौन इसको नीचे घुमाना चाहता है, बताइए भैया, बेसिक है भाई, बताओ बताओ बताओ, कौन कौन इनको नीचे घुमाना चाहता है, बोलो भैया, नीचे कौन घुमाना चाहता है, F3 F4 F5 अब नेट में इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, टॉर्क नेट 0 होगा। अरे बोलो भैया, समझ में आई बात, टॉर्क नेट 0 होगा, तो कैसे निकालोगे, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला टॉर्क, जो ऊपर घुमा रहा है और जो नीचे घुमा रहा है, इनका टॉर्क बराबर होना चाहिए, तभी कट के 0 हो पाएगा नेट में। ऊपर का कितना है, R1 F1 R2 F2 बराबर, नीचे R3 F3 R4 F4 R5 F5 हो जाएगा। अरे बोल भाई, क्लियर हुआ, हाँ हाँ छोड़ देगा, 10 मिनट रुक, बताओ क्लियर हुई बात। क्या समझ में आया बताओ, तो बल्ले बल्ले कर दो फटाफट से बेटा, समझ में आया तो जीव में बल्ले बल्ले इन द चैट। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा मैं, चूंकि थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, ज्यादा नहीं। अब मैंने क्या करा, मैं बहुत गंदा इंसान हूं, मैं परेशान कर रहा हूं, देखो मैंने बोला अच्छा ऐसा है, ले थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तू ऐसा है, तेरे को थोड़ा इधर कर दे ले भाई, मजे ले दिए, आ गए मजे भाई, करिए करिए करे, मजे लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसा ही होता है जीवन में, मजा आने चाहिए। अब इसमें क्या करा जाए, ले तू ऐसा ही छोड़ दे, तेरे को मैं बख्श देता हूँ, थोड़ा तू ऐसा ले ले भाई और तू तो एक काम कर, तुझे मैं पूरा ऐसे ही लगा जाए, अरे ना, तू पूरा ऐसे ही लग जाए, ऐसे खींच इसको जाकर F5 जा अब बताइए, अब बताओ अब बताओ बताओ, अब सवाल में पूरा बदल जाएगा अब क्या हो गया भैया, अब देखते हैं सवाल। एंगल दे दो भैया, ये दे दो θ1, ठीक है, ये दे दो, इधर से दे दो θ2, तो 90 है, θ3 F5। देखिए ध्यान से बेटा, अब देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, साइन और कॉस, वेरी गुड वेरी गुड, सब पास एकदम सही पकड़ रहे हैं बेटा। मुझे बताओ सबसे पहले
Fi का टॉर्क क्या आएगा बताओ, Fi का टॉर्क क्या होगा? कंपोनेंट करेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, साइन और कॉस थीटा करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। बताओ Fi का टॉर्क क्या होगा? Hello Mukesh, I'm in the middle of a lecture, so I'll just call you after approximately 10 to 15 minutes. Is that fine? All right, okay, bye bye. चलिए बताइए क्या होगा इसका, 0 log 1 टाउ 0 काहे को, क्योंकि R 0, देखो समझो ऐसा का ऐसे ही निकल गया, ये घुमा रहा है, घूम, मैं पकड़ रहा हूं रॉड को, ये मेरी राड है, राड को मैंने मारा, यहां गोल गोल घुमाया, एक गई गई गई, अब घूम घूम, अरे तो पूरी खुली गई, खोलना नहीं था भाई, घुमाना था, क्या कर रहे हो? वो मैं सोचा था मेरे चार्जर ढंग से काम क्यों नहीं कर रहा, अब समझ में आया, मैंने ही हालत करा, बोला घूम, ऊपर जाऊंगा तो ऊपर घूम जाएगी, नीचे लगाऊंगा नीचे घूम जाएगी, घूम 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 जरा, ओ घूम, घूम क्यों नहीं रही? क्योंकि मैंने कोई परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगाया, कहां से घूमेगी ये? इनका कंपोनेंट परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, सबका निकाला भैया, का हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, F1 का साइन थीटा 1, F2 का साइन थीटा 2, कौन बार बार याद कर रहा है मेरे को? F3 का इधर क्या आ जाएगा, देखो ये थीटा इधर भी कॉस ही आएगा, ये F थीटा 3 की वजह से 4 करते हैं, आराम से देखो, यहां पर ये भी कॉस आएगा, सर कॉस क्यों आएगा, जो देखो ये थीटा है तो ये इधर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़, चलो एक काम करो, छोटे ये वाला ले लो, अभी समझ में अच्छे से आ जाएगा, थीटा 4, F4 का साइन थीटा 4, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, ऊपर वाला R1 F1 साइन थीटा 1 प्लस R2 F2 साइन थीटा 2 बराबर नीचे कौन घुमा रहा है, R3 F3 प्लस R4 F4 साइन थीटा 4, तो सेम वही चीज बस थोड़ी सी कर दी, इसके ऊपर कल सवाल करते हैं, कल अपन बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, झूला कल पढ़ेंगे यहां से, ठीक है, तो इसके अपन कंसेप्ट कल पढ़ते हैं आराम से, कल अपन झूला बनाएंगे, चाकू पे लोगों को बिठाएंगे, मजा आएगा, कपलों की बातें करेंगे, ठीक है, मजा आने वाला है कल की क्लास में काफी ज्यादा, ये अपन कल फिर से करते हैं, ठीक है, कल इसको एक बार फिर से देखते हैं अपन, ड्रिल अच्छे से कर लेना, ड्रिल अभी PDF भेज दूंगा को क्लास के बाद, ठीक है। तो होमवर्क क्या क्या है ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट रिवाइज सर्कुलर मोशन, कई बार बोल दिया फिर बोल रहा हूं, और चैप्टर में दिक्कत आएगी, इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करो, रिवाइज दिस, रिवाइज ऑल 5 लेक्चर अगेन, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, कल मॉर्निंग DPP आई, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, मॉर्निंग पप्पी आएगी किसकी, टॉर्च के ऊपर, टॉर्क एंड सर्कल के ऊपर, रेडी रहना, ठीक है, 8 बजे अभी रिवीजन होगा, क्विज होगी 8 बजे रिवीजन वाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, सुबह आती है 8 बजे रोज, अभी सुबह 7 बजे करने का सोच लो कि बहुत सारे बच्चों का स्कूल हो जाता है, सुबह 7 बजे कर देंगे सुबह मॉर्निंग पप्पी, ठीक है। चलिए ये सारे बेसिक है, और मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 उठा लो भैया, सब होने के बाद उसमें से रेलेवेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन कर लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऑलरेडी कर ले, सर्कुलर काइनेमेटिक्स करके लिखा होगा या रोटेशनल काइनेमेटिक्स लिखा होगा, वो वाला पार्ट कर लेना थोड़ा सा, दैट्स इट, ज्यादा कुछ ना भैया, आगे तो मजे में ही है, आ जाओ भैया टेलीग्राम पे बात करेंगे बढ़िया थोड़ी देर में, और क्या, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। कितनी बजे चालू करें देखते हैं इस चीज को, 5 बजे 6 बजे 7 बजे कभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, 5:30 बजे, पप्पी का टाइम अपन डिसाइड कर लेते हैं, अभी लाइव क्लास में डिसाइड करते हैं, 9 बजे आज लाइव आऊंगा ना,
लाइव में डिसाइड कर लेंगे अपन, टेलीग्राम पे डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक और चीज है, चलो मैं, आप लोग शायद जानते नहीं होंगे पर एक बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन है महीप करके जी, तो शायद इस वीकेंड में उनसे मिलूंगा मैं, तो अगर मिलूंगा तो आपको लाइव में उनसे एक बार बात भी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, रोलिंग फ्रिक्शन बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन अभी थोड़ी ना आएगा, वो तो रोलिंग में आएगा, ठीक है। चले बच्चों, यहाँ पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर। दमदार था, फील आ गई होगा आज तो, दमदार हाई लेवल टच किया बेटा। रिवाइज अच्छे से करना, वरना भूल जाओगे, थोड़ा दिमाग घुसने में टाइम लगेगा, इसको एक बार वापस से देख लेना, एक्चुअली वापस से देख लेना, फायदा हो जाएगा कुछ नहीं, ठीक है, मजा आएगा। चलो बच्चे बाटी, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके डन। अरे मजा आया नहीं आया?